आपके पास एक डायरी पेन है। आ, आप में से जितने लोग कैमरा ऑन कर सकते, जैसे भी बने हुए हो ना यार, कैमरा ऑन कर लो। मुझे मजा नहीं आ रहा, मेरी अंदर से वाइब नहीं आ रही। नाइट सूट में हो, बिना लिपस्टिक के हो, आ जाओ। मैं किसी को वो नहीं लेने वाली, हाईलाइट पे नहीं लेने वाली, जैसे हो ठीक है। लाइट बंद कर दो, ज्यादा ऐसे प्रॉब्लम है तो हूँ, बट आज आ जाओ। ठीक है। जिसका कुछ ज्यादा ही लग रहा है वो फिर अलग एक्सेप्शनल केस हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगेगा। ठीक है जसमीत, गिव मी 5 मिनट्स बोल रहे हैं। हाँ आ जाओ, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे निरंजन जी नहीं है। नेहा, निरंजन जी कहाँ है? वेट, क्योंकि निरंजन जी को हमने कॉलिंग नहीं दी है ना, बट उनका कंपैरिजन क्लियर होना बहुत जरूरी है। नेहा, आर यू देयर? नेहा, अनम्यूट करके बताना, अगर आप उनको बुला सकते हो तो बुला लो, कोई इशू नहीं है। हालांकि उनको मैंने कॉलिंग का काम नहीं दिया है, नमिता को भी नहीं दिया था, बट शी इज है। हाय अंबिका जी, गुड टू सी यू। अच्छा, अनम्यूट नहीं हो रहा नेहा, मैं अनम्यूट का आपको ऑप्शन दे रही हूँ। अच्छा, ये दूसरी वाली नेहा है। ओके, मैं दूसरी वाली नेहा को ऑप्शन दे रही हूँ। ओके। हाँ नेहा बोलो। मैम मैंने कॉल की है उनको, एक्चुअली वो बिजी थे, अभी थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं वो। ठीक है, अब आपकी जिम्मेवारी, जो पॉइंट्स रह जाएंगे वो आपकी जिम्मेवारी रहेगी, ठीक है। क्योंकि देखो, ओके। उनको एज सच कॉलिंग का काम नहीं दिया गया है, लेकिन उनके अपने बहुत लोग हैं जिनके साथ वो ये काम कर रहे हैं। अंबिका जी, आपको मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि इस मीटिंग को ध्यान से सुनना, और उसके बाद
ओके, सो सॉरी फॉर द चैलेंज, सो सॉरी। एक्चुअली मैं ना जस्ट अभी पहुंची थी, आज क्लोजिंग डे था और सडनली मेरे लैपटॉप में ना कुछ चैलेंज था और उसके नीचे मैं फैन चलाना भूल गई थी, सो सॉरी। ओके, सभी लोग दोबारा से अपना कैमरा ऑन कर लेंगे, ठीक है। सो आज फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनको मैंने चूज किया है कि आप लोग कॉलिंग का काम जो है वो संभाल सकते हो, ठीक है, कॉलिंग का पार्ट संभाल सकते हो। कैन आई सी अंबिका हेयर? अंबिका इज नॉट हेयर। एंड जसमीत जी, आप अंबिका जी को एक बार दोबारा से बुला लीजिए, बिकॉज शी माइट नॉट बी अवेयर कि सडन कोई चैलेंज आ गया, ठीक है। आप अंबिका जी को दोबारा से बुला लो। सभी के डायरी पेन है? सभी के पास है डायरी पेन? हाय जसप्रीत जी, ठीक है। अब आपने कंपैरिजन, अगर आपको अच्छे से क्लियर होगा तो आप लोगों के साथ अच्छे से बात कर पाओगे। डू आई मेक सेंस? अगर आपको कंपैरिजन ही अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो आप लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब कंपैरिजन में इसका मतलब ये होता है कि बात को करते करते कैसे घुमाना, ठीक है। अगर मेरे को कोई पर्सन आप में से बोलता है कि हमारे से क्लोजिंग्स नहीं हो रही हैं, हमारी लोग बात नहीं सुन रहे हैं, तो आई एम सॉरी, मैं ये बातें नहीं सुनने वाली। क्योंकि कमी और प्रॉब्लम आपके अंदर है, हमारे अंदर नहीं है। हम जिससे भी बात करते हैं हमारी क्लोजिंग होती है। जब तक आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स क्लियर नहीं होंगे, आपको बात को ट्विस्ट करना नहीं आएगा। मैं एक दो बार मान सकती हूँ कि चलो आप किसी को क्लोज नहीं कर पाए, बट आप कहीं पे लिख लीजिए, अगर आप हर्बलाइफ से हैं और अगर सामने वाला भी हर्बलाइफ से है और उसको वहां पे कुछ चैलेंजेस आए, तो विद इन 10 मिनट्स टू 20 मिनट्स वो लीड क्लोज होती है। तो ये बातें कहीं किसी की भी सुनना, मैं अगर आप मेरे को बोलो कि मैंने ना 50 कॉल्स कर दिए, एक भी बंदा जो है वो कन्वर्ट नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे किसी की बात नहीं सुनने वाली हूँ। सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं यहाँ किसी की बात, ऐसी वाली बात को मानूंगी या एक्सेप्ट करूंगी। ममता, प्रिया को बोल दो मैं इस ग्रुप में दोबारा एंट्री नहीं दूंगी। क्लियर मैसेज कर दो, इस वाले ग्रुप में मैं दोबारा एंट्री नहीं दूंगी, और मैं इस मीटिंग में अगर वो नहीं है, इस मीटिंग के बाद मैं लीड्स भी नहीं दूंगी। क्योंकि आई एम नॉट फूल जो यहाँ पे समझाऊं पहले, फिर एक बंदे को अलग से समझाऊं, ठीक है, और उसके बाद सारा दिन यही समझाती रहूं कि कंपैरिजन क्या है, और उसके बाद आप मेरे को बोलो कि मैंने बात की थी क्लोज नहीं हुई बात, ठीक है। एक बार इन्फॉर्म कर दो। आप में से आप जल्दी करो ममता, कॉल, एक दूसरा फोन रखो अपने पास, दूसरे फोन से करो। कितने लोग यहाँ पे एग्री करेंगे कि मैंने जब आपके साथ ये बात की है, यहाँ पे मैक्सिमम सब लोगों को मैंने ही क्लोज किया। द मोमेंट मैंने बात की, विद इन 10 to 15 मिनट्स आपके डॉक्यूमेंट्स आए थे। कितने लोगों ने ऐसा किया था? मान्या जी, फर्स्ट टॉक क्लोज्ड। विकास जी, फर्स्ट टॉक क्लोज्ड। सुधा जी के साथ मैंने फर्स्ट टॉक की थी। मैं एक मिनट अपनी ए फ्रेश मंगा लूं। इसका मतलब क्या होता है कि आपके अंदर जब इतना कॉन्फिडेंस होता है और जब आपके कॉन्सेप्ट्स उस लेवल तक के क्लियर होते हैं, तो कोई बंदा आपको ना नहीं कर सकता। इसको लिख लो, क्योंकि सच में वहां के लोग दुखी हैं। एक ग्रीन दरवाजा बंद करो। जब आपके कॉन्सेप्ट्स इस लेवल तक के क्लियर होते हैं, आपकी आवाज में जो वो कॉन्फिडेंस होता है, वो दम होता है। जब हम यहाँ पे हर्बलाइफ से वेस्टीज में आए हैं, हैंड रेस करो, कितने दिनों में हमारी टीम, जो पुरानी वाली टीम है, कितने दिनों में आप यहाँ थे और किसने एक किंतु परंतु का क्वेश्चन भी नहीं किया था? मेरे लिए ये डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है। जसप्रीत जी, ध्यान से कोई भी बात मेरी समझना, मेरे लोग नहीं मान रहे अभी। जसमीत जी, मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर आपने हर्बलाइफ किया, जसमीत जी डांट रही है अपने बच्चे को अच्छे से, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो हाँ जसमीत, मैं आपको देख रही थी, डांट रहे थे ना आप अच्छे से। इस रूम में आए ना तो देख लेना, कुछ ऐसा लग रहा था मुझे। जसमीत जी, क्या लगता है आपको कि अगर एक पर्सन हर्बल लाइफ में था और अगर हम उसको यहाँ पे लाकर उसको हम सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं,
तो उसके क्लोज होने के चांसेस पूरे हैं। अब सेकंड पॉइंट आप लिखो, आपके माइंडसेट के लिए मैं ये चीजें बता रही हूँ। आपने मन में ये चीज नहीं आनी चाहिए कि मैं हर्बल लाइफ के लोगों को ही टारगेट करके इधर क्यों लेकर आऊं। ममता, ये जो भी पॉइंट्स प्रिया के छूट रहे हैं ये आप क्लियर करोगे उसके साथ जब तक उसका बच्चा रो रहा है। आई अंडरस्टैंड, बच्चे छोटे हैं अभी 2-2 साल के, आई अंडरस्टैंड। तो आप दूसरी चीज अपना ये लिखो। मैं आपके साथ कौन सी बात बोल रही थी, माइंड से स्किप हुई। मैंने क्या बोला अभी आपको, क्या बोला मैंने, चैट में बताओ, साथ में आपका टेस्ट भी हो जाएगा। नेहा, मैं क्या बोल रही थी, चैट में लिख रहे हो? तब तक मैं 1 मिनट यहाँ तक आपकी सेटिंग्स भी चेक कर लूँ। हर्बल लाइफ के कोच को लाना है, यस हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात थी, तभी मैं उसको छोड़ना नहीं चाहती थी। हम हर्बल लाइफ के लोगों को ही इधर क्यों लेकर आए, हम अलग लोगों को नहीं लेकर आ सकते? ठीक है, आंसर लिखो इसका। आप सोचो, अगर आप हर्बल लाइफ के लोगों को नहीं लेकर आते हो, आप सिंपल एक कस्टमर को लेकर आते हो, तो कितना वक्त लगेगा उसे कोच बनने में, कितना टाइम जाएगा, उसको क्लब में बुलाओगे, कब वो सीखेगा, कब उसे बिजनेस करना आएगा, कब उसे वॉल्यूम पॉइंट पता चलेगी। वर्सेस क्या हम किसी के साथ धोखा कर रहे हैं, पहले से आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्या हम किसी के साथ धोखा कर रहे हैं? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। वहां के लोग इतने दुखी हैं। सिर्फ कोई मिल टीम होगा ना, मिल टीम और प्रेसिडेंट टीम भी दुखी है, बट मैं आपको राइट नाउ के लिए बोल रही हूँ, जो आपको सबसे ज्यादा दुखी लोग मिलेंगे वो आपको मिलेंगे एक्टिव वर्ल्ड टीम, लेटेस्ट वाले गेट टीम, जो अपनी रॉयल्टी को भी मेंटेन नहीं करते, वर्ल्ड टीम्स और सुपरवाइजर्स। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे फिर भी शिफ्टिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। जब एक बंदा मिल टीम पहुंच जाता है तो कई बार एक अपनी ईगो या नीचे इतनी टीम सबको शिफ्ट करना एक मुश्किल काम हो जाता है। तब तक के लिए मैं आपको सिर्फ इतना सजेस्ट करूंगी, सुपरवाइजर्स, वर्ल्ड टीम्स। अगर आपको वर्ल्ड टीम का भी अच्छे से बोनस क्या आता है प्लान नहीं क्लियर, तो आप बातों बातों में कन्वर्जन नहीं कर पाओगे। आप बातों बातों में लोगों को बात को घुमाना होता है। आज मैं दमन की कॉलिंग सुन रही थी, स्ट्रेट ऐसे लग रहा था कोई स्क्रिप्ट है। ठीक है, हम लोग जब बात करते हैं तो हमारी बात ऐसी होती है जैसे हम दिल से बात कर रहे हैं। मेरे पास कोई नोट्स नहीं है मैंने क्या बोलना है, कुछ नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये हार्ट टू हार्ट कनेक्शन की बात है। जो बात मैं आपसे करूंगी मेरा एक्सपीरियंस बोलेगा। यहाँ पे जसप्रीत जी एक्टिव वर्ल्ड टीम है, जब ये बात करेंगी ना किसी से, इनका एक्सपीरियंस जो बोलेगा, वो एक्सपीरियंस अभी गुरप्रीत के अंदर से वो आवाज नहीं आ सकती। अभी मैं अगर निगट को भी देखूं, तो निगट जब हर्बल लाइफ के अंदर थी तो कुछ ऐसा हेल्थ चैलेंज निगट को आया कि बीच में वो इनएक्टिव हुई। उसकी वजह से जिस फीलिंग्स के साथ हम किसी सिचुएशन को समझ सकते हैं, उस फीलिंग्स के साथ निकट शायद अभी आप भी नहीं समझ पाओगे, इसलिए ये ट्रेनिंग रखी गई, सो दैट कि वो दिल की आवाज जब आप हार्ट टू हार्ट कनेक्शन किसी पर्सन के साथ बनाओ। और दूसरी चीज आपके मन में, क्योंकि मैं आपको फोन नंबर्स देने वाली हूँ, लिखो कौन कौन से फोन नंबर आपको मिलने वाले हैं, गेट रेडी। आपको फोन नंबर मिलने वाले हैं चरणजीत सर के ग्रुप के। जसमीत, आपको भी एक काम करना है। विकास जी, एक काम लिखो, होमवर्क लिखो, अभी के अभी लिखो होमवर्क। आप जब चिरंजीव सर के ग्रुप में थे तो वेलनेस कोचेस का एक ग्रुप होगा ना, वेलनेस कोचेस नाम के एक ग्रुप में आप होगे। तो आप वो वेलनेस, ये फैन बंद करके लगा सकते, वेलनेस कोचेस का वो जो ग्रुप था, आप जरा चेक करना, कभी कभी हमारी चैट में ना पुराने ग्रुप्स के नंबर पड़े होते हैं। जब आप उस पे वेलनेस कोचेस लिखोगे ना, तो सारे के सारे पुराने नंबर्स जो हैं वो आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अभी जैसे कल यहाँ पे एक नेहा है, मैंने उसको उसके हस्बैंड को बोला टाइप करो, और उनके सारे पुराने नंबर आ गए। मेरे हस्बैंड को भी मैंने एक बार ऐड किया था, तो सारे पुराने नंबर्स जो है दिखने लगे। मेरे फोन में 10 साल का डाटा मेरे फोन में पड़ा था, मेरी चैट में, मेरी चैट कभी डिलीट नहीं होती। कुछ ऐसा चैलेंज आया मेरे फोन में, बैकअप रिस्टोर नहीं हुआ और मेरे सारा डाटा जो है वो रिमूव हो गया, जिसकी वजह से अदरवाइज एक एक नंबर, एक एक स्पीकर जो वहां पे रहा है, जो ऑफलाइन क्लब में लोग थे, मेरे पास इतना डाटा होना था, लेकिन 80% डाटा आज भी मेरे पास है।
सिर्फ 20% डाटा जो नहीं है वो मैं देखते जाओ कैसे अरेंज करूंगी। आप लोग कॉलिंग में एक्सपर्ट हो जाओ। लीड्स कहाँ से लाके देनी है आपको मेरे पे छोड़ दो। आपके पास नंबर्स की मैं कभी कमी नहीं आने दूंगी। नए लीड्स जो एड चला के भी लीड्स आएंगी, और जो लोग पुराने हर्बल लाइफ में रह चुके हैं वहां से भी आपको लीड्स आएंगी। बस आपकी कॉलिंग में इतना दम होना चाहिए कि आपकी मतलब जो बंदा आपसे बात करे वो क्लोज हुए बिना ना जा सके, ऐसा प्लान आपको दिखाना आना चाहिए। तो विकास जी, आपको आज एक काम करना है। आप अपना पुराना चैट खोल के देखना, अगर आपको नंबर्स वहां से मिल जाते हैं उसके स्क्रीनशॉट इमीडिएटली लेके रखो, चाहे आप ग्रुप लीव कर चुके हो, चाहे आप किसी पुराने ग्रुप में थे, मेरे से ग्रुप के नाम पूछ लेना, आपका पुराना डेटा आपको मिल सकता है। जसप्रीत जी, आपका टास्क क्या है? आपको आपके प्रेसिडेंट टीम के ग्रुप में जो और लोग थे क्रॉस लाइंस, बहुत सारे लोग जानते होंगे। जब हम अकेडमीज में मिलते थे तो आपको बहुत सारे लोग जानते होंगे। बाय द वे, मैं 2 गेट टीम्स को ज्वाइन करा रही हूँ। ठीक है? कैसे ज्वाइन करा रही हूँ? आप मानोगे, एक गेट टीम से मेरी आज बात हुई, कहता यार हर्बल लाइफ का शेक देता हूँ, वेस्टीज का दे दूंगा। मैंने एक ही सवाल किया, मैंने कहा यार एक बात बता, इतना सारा खर्चा तुम लोग न्यूट्रिशन क्लब के ऊपर करते हो, न्यूट्रिशन क्लब के ऊपर तुम्हारा इतना सारा खर्चा हो रहा है, कौन पे कर रहा है? तुम खुद ही तो पे कर रहे हो न्यूट्रिशन क्लब का खर्चा। ममता, एक बार दोबारा से प्रिया को कॉल करो। ठीक है? यहाँ पे और कौन है? नीतू, प्रिया को कॉल करो, मैसेज करो। इतना ज्यादा खर्चा जो लोग न्यूट्रिशन क्लब के ऊपर कर रहे हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं है, सीनियर्स की कोई सपोर्ट नहीं है उनको। सारे गिफ्ट्स वगैरह वो लोग खुद से दे रहे हैं, कोई उनको फॉरेन ट्रिप्स नहीं मिल रहे हैं। तो इस वजह से लोग जो हैं वो बहुत इजीली आने को रेडी है। और मैं सोच रही थी, मैंने कहा यार इतने ज्यादा लिंक्स मैंने कभी सोचे ही नहीं थे कि मैं बनाऊं। मैं क्रॉस लाइन के नंबर ही नहीं सेव करती थी कभी कभी तो। राइट? और एक दो और लोग आज मेरे मन में आ रहे थे यार, वो चाहे एक बहुत अच्छा यूजर है, लवर है, बट पता होता है ना कि ये लोग हमारे साथ हमारे फैन थे। ऐसे हमारे बहुत सारे लोग होते हैं जो मैं अपने केस में देखती हूँ, मुझे क्लियर कट बोलते थे हम आपके फैन हैं जो आप कर रहे हो, क्योंकि होस्टिंग बहुत ज्यादा कर रखी है। उस वजह से वैसे वैसे लोगों का डाटा डाटा मैं आपको इतना लाके दूंगी ना, चिटिंग नहीं होनी चाहिए ग्रुप में। जिसको जो रोल नंबर मिल गया, चिटिंग जहां पे पता लग जाती है भाई। अगर आप क्लियर हार्टेड दिल से साफ रहोगे ना तो आपको नंबर्स की कमी नहीं आएगी, क्योंकि मैं ना ओपन रहना चाहती हूँ। मैं ग्रुप में एक नंबर डालना चाहती हूँ, मैं साथ में वॉइस नोट डालना चाहती हूँ कि मैं इस बंदे को कैसे जानती थी, ताकि सभी को सीखने को मिले साथ साथ। और आप लोगों को जो रोल नंबर मिला है आपको उसके अकॉर्डिंगली कॉलिंग करनी है, किसी को पार्शियलिटी भी नहीं फील होगी। जैसे कोई लीड आई और इमीडिएटली मैंने ग्रुप में डाल दी, ये जिसके भागों में जिसके कर्मों में जो लीड लिखी है वो, बस उसके लिए आप लोग एक्सपर्ट होने चाहिए। मेरे मन में ऐसा ना आ जाए कि यार मैं इसको ना पर्सनली ये लीड भेज देती हूँ, अगर ग्रुप में ये लीड डाली तो ये बंदा ना डिजर्व नहीं करता, छोड़ो यार इसको ग्रुप में क्या डालनी, मैं अलग से इस बंदे की हेल्प करके उसको लीड भेज देती हूँ। ये चीज मेरे मन में कब आएगी? ये चीज मेरे मन में तब आएगी जिसको मैं क्लोजिंग करते हुए देखूंगी, इसका मतलब उसका पे प्लान क्लियर है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। जिसको मैं एक्सक्यूजेस बनाते देखूंगी, इसका मतलब उसके मन में डर है। वो मैं एक अच्छी लीड कैसे ग्रुप में आपके हवाले कर दूं जब मेरे मन में डर आ जाएगा, यार ये तो लीड्स खराब कर देंगे, ये तो मेरे लोग खराब कर देंगे। या कोई कॉमन पर्स, कोई कॉमन चेहरा हो जिसको क्लब में बहुत सारे लोग रिजल्ट शेयर करते हैं, ऐसा चेहरा का नंबर अगर मैं ओपनली ग्रुप में डाल दूं और आपको लगे ये ना सुखजीत जी को मिल गया रोल नंबर, यार ये लीड मुझे मिलनी चाहिए थी। आपको एक बात बताऊं, जब हम ऑनेस्टी से चलते हैं ना तो भगवान भी हमें देखता है और आपको कोई ना कोई और अच्छा इंसान मिल जाता है। द मोमेंट आपने ऑनेस्टी खोई और मेरे तक वो बात कैसे भी पहुंची, आपको मैं दोबारा लीड्स नहीं दूंगी। और मैं इस चीज में बिल्कुल क्लियर हार्टेड हूं। आप चाहे मुझे सॉरी बोलो उसके बाद, क्योंकि देखो यहाँ पे सब लोगों को मुझे फेयर एंड फाइन रखना है, और मैं चाहूँ तो मैं 10 ग्रुप बना के आपको अलग अलग भी तो लीड्स दे सकती हूँ। बट देखो, लीड आती है सडनली दिमाग में, क्यों ना हम उसे ग्रुप में कल्चर बनाए और सब लोगों के अंदर एक मोटिवेशन आए, यार आज मेरी लीड की टर्न है, मैं इसको क्लोज करूंगी। कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके अंदर एक मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा। अब आपसे मैं एक एक करके कुछ सवाल पूछने वाली हूँ।
आप लोगों को उसका आंसर करना है, बात को इधर से उधर मोल्ड नहीं करना है, जितना पूछा जाए उतना ही आंसर करना है। ठीक है? क्योंकि हम आपका यहाँ पे टेस्ट लेना चाहते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं। और आप लोग को एक एक पॉइंट अपनी डायरी में लिखते जाना है, इन्हीं बातों को आपको लोगों के सामने रखना है। प्रिया, आपसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हर्बल लाइफ और वेस्टीज के डिस्काउंट में क्या फर्क है? क्यों हम वेस्टीज में आए? ठीक है, हम तो हर्बल लाइफ में सुपरवाइजर हैं। प्रिया, आंसर दो इसका। मैम जैसे कि हम नई आईडी कोई भी लगाते हैं वहां पर न्यू मेंबर की, तो उसको कोई डिस्काउंट नहीं होता था हर्बल लाइफ में। यहाँ पर एंटर करते ही हमें एक तो 30 to 40% मतलब अपने प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट मिलता है। और प्लस जो वॉचर्स हैं प्रमोशंस हैं वो अलग है, और नेटवर्किंग तो बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारा। ओके, यहाँ पे आप लोगों को एक पॉइंट और ऐड करना है। विकास जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने कभी सोचा है, विकास जी, विकास जी, आयु देयर? ओके, नेहा, तब तक आप मेरे को इस चीज का आंसर दो कि वहां पे जब एक पर्सन आईडी लगाता है, एक सेकेंड विकास जी, आप सुन रहे हो? आप यू आर देयर? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू यू नीड 2 मिनट्स? आप एक पॉइंट अच्छे से लिखो। हर्बल लाइफ में क्या होता है, जो इंसान की आईडी हम 15% पे लगाते हैं, या जो इंसान की आईडी हम 25% से स्टार्ट कर रहे हैं, हर्बल लाइफ क्या कर रहा है, आप ही का पैसा उन्हीं लोगों से महंगा लेके, हम उन लोगों को महंगा देते हैं 15% पे या 25% पे, उन्हीं लोगों को प्रोडक्ट महंगा देके उसका डिफरेंशियल इनकम कंपनी हमें दे देती है। बताओ, ये क्या मार्केटिंग प्लान हुआ? एक होता है सबके लिए रेट सेम, सबके लिए रेट यहाँ पे सेम है, हम उसी से एक बार बोलते हैं कि 15% पे आपकी आईडी लगी है, 15 और 50 का मार्जिन कंपनी हमें दे देती है। अब मुझे एक बात बताओ, आप घर पे रख लो स्टॉक 50% पे, आपके पास घर पे कोई क्लाइंट आया, 15% पे रिटेल कर दो, वहां पे आपने कच्चे पैसे कमा लिए, वहां पे आपको चेक के फॉर्म में पैसे आ गए, कोई फर्क है? उसी क्लाइंट को एक बार महंगा देकर उसी में से हमें चेक दे रही है कंपनी। जसप्रीत, समझ में आया? समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मार्केटिंग प्लान का पता होना चाहिए। सुपरवाइजरी क्वालिफिकेशन का जो पार्ट है, मैं चाहती हूँ आरती आप बोलो। आरती, क्योंकि जिनके साथ ये हुआ है ये वो बोलेंगे। यहाँ पे आपको यस बोलना मैम। है जब आप लोगों से बात करोगे। मैं बोलती हूँ मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, मैं तो क्वालिफाई करती थी। और आरती, आपने एक रीजन भी बताना है क्यों रिक्वालिफाई नहीं हुआ था, बच्चा छोटा था, घर में चैलेंज था, कोई जेन्युइन रीजन भी बताना है। हाँ आरती, बोलो। यस मैम। मैम हर्बल लाइफ में क्या था कि जैसे हमें ईयरली 4000 वॉल्यूम पॉइंट खुद से करना होता था। तो इन केस हम नहीं कर पाते थे। टेन हाँ थाउजेंड जी। 10,000 अगर आप, हाँ जब आप हाँ, टेन टीम, थाउजेंड तो है ही है। टेन 10,000 थाउजेंड करना पड़ता था मैम, उसमें ऑप्शन थी ना, 10,000 करो या 4,000। 10,000 वाला ही ज्यादातर, जिसके नीचे टीम है उसको 10,000 वाला ही करना पड़ता था। तो मतलब वो रिक्वालिफिकेशन ईयरली हमें कंप्लीट करनी ही पड़ती थी। इन केस कुछ भी ऐसा घर में, जैसे बच्चा छोटा है, जब कोई शादी आ गई, जहाँ मतलब बीमार पड़ गए, कोई मतलब कोई हेल्थ कंसर्न, किसी को इशू आ गया, तो नहीं हो पाया, तो मैम क्या होता था कि जैसे हमारे डाउन में जितने भी सुपरवाइजर हैं वो सारे हमारी अपलाइन को चले जाते थे। तो मैम फिर मतलब कि जो एक इतने टाइम से पूरे मतलब, जैसे मैं ही मान लो अपने 5 to 6 ईयर से कर रही थी, तो मतलब ईयरली अगर किसी साल नहीं भी काम हुआ, तो बस यही देखना पड़ता था कि मेरे सुपरवाइजर निकल जाएंगे इस साल, अगर मैं मतलब अपना लेवल अचीव ना कर पाई, तो मैम फिर बंदा बिल्कुल ही डिमोटिवेट हो जाता था। इसको लिखो, ये किसी के दिल की आवाज है, इसे लिखो सब लोग। ठीक है? आरती, 10,000 वॉल्यूम पॉइंट कितने लाख का सामान है? मैम वो तो 5.5 लाख का लगा लो मैम। नहीं। नो, अ, 8 लाख। अ, 10,000 आठ। वॉल्यूम 8 लाख का सामान है। क्योंकि आपको कैलकुलेशन पता होनी चाहिए, 1,000 वॉल्यूम हर्बल लाइफ में सेवेंटी यस, 70,000। सत्तर सेवेंटी हजार का। हम्म। 70 to 75,000 का है। तो 10,000 सही है, सही। वॉल्यूम जो है
वो आपका 8 लाख का तकरीबन सामान बनता है, अप्रोक्सीमेटली 8 लाख, क्योंकि किसी को हम 15 पे दे रहे थे, किसी को 25 पे, तो मैंने एक एवरेज जो है वो 8 लाख की कैलकुलेशन निकलती है। जसप्रीत जी, ये बताना है आपको खुल के, जो गांव और विलेजेस के लोग होते हैं वो बड़ी जल्दी आपसे कनेक्ट करेंगे। ओके, एक और पॉइंट, सुपरवाइजर रिक्वालिफिकेशन एक बड़ा पॉइंट है। प्रियंका, आपके साथ सुपरवाइजर रिक्वालिफिकेशन में दिक्कत आई थी, आप मेरे को बताओ। एक मैं सवाल पूछना चाहूंगी, अगर आपको कोई लीडर बोले सुपरवाइजर रिक्वालिफिकेशन की दिक्कत आती ही नहीं है अगर इंसान काम करने वाला हो, तो आप क्या बोलोगे? कि क्या आपने काम नहीं किया, या कोई चैलेंज आ गया? दिल से बताना है जो हुआ था। यस मैम, आती है दिक्कत, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने भी अपना रिक्वालिफाई किया है पहले। पहले मैंने किया है, मेरी टीम मेरे पास थी, लेकिन बाद में कभी कभी फैमिली में, जैसे आपने बोला, मेरे भी छोटा बच्चा है, घर में और दिक्कतें हैं, कोई और है नहीं मेरी फैमिली में संभालने वाला, तो उतना टाइम फिर हम कभी कभी नहीं दे पाते, हमारी प्रायोरिटी कहीं और भी चली जाती है। और दूसरी बात ये कि आपने इतनी मेहनत करी है, आपने मतलब अपनी अपनी जो कहते हैं ना फर्स्ट लाइन बनाने के साथ साथ आप पूरा ध्यान, और मुझे तो पता है कि मैंने, मेरी जो टीम गई है ना वो यहाँ की भी नहीं थी, असम की थी ज्यादातर टीम। मैं रात में मतलब थक जाती थी रात में, जैसे आज आपने कॉल अरेंज की है ना, मतलब मैं उन लोगों के ऑफिस से आने का वेट करती थी, अपने सुपरवाइजर के, कि जब उनके लोग ऑफिस से आ जाएंगे फिर मैं उनके साथ मीटिंग करती थी रात में। मतलब इतना समय मैंने उनको दिया, और किसी वजह से मेरा रह गया रिक्वालिफिकेशन, मेरी पूरी की पूरी टीम खत्म। तो चैलेंज आता है, ऐसा नहीं है, रिक्वालिफाई हो जाता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता ना, सिर पे तलवार लटकी रहे, चैलेंजेस आते हैं, तो प्रॉब्लम तो आती है। ओके, अभी एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी, सभी लोग इसको पहले नोट करें। सुपरवाइजर रिक्वालिफिकेशन का मतलब क्या है? कि आपको हमेशा नए लोग लेकर आने हैं। जो लोग सुपरवाइजर बन गए, ठीक है, उनका वॉल्यूम काउंट नहीं होगा, नए लोग लेकर आने हैं। तो प्रियंका और आरती का पॉइंट ये था कि हम लोग लेकर आए थे, हम 1 साल लोग लेकर आए, हम 2 साल लोग लेकर आए, लेकिन तीसरे साल, क्योंकि देखो, लोग कम होने स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि टीम भी आपसे टाइम मांगती है, और नए लोग लाने के लिए आपको नई एक्टिविटी करनी पड़ती है। मार्केट में उतरोगे, चाहे सोशल मीडिया करोगे, वो एक्टिविटीज आपको करनी पड़ती है। विकास जी, आपको सुपरवाइजर रिक्वालिफिकेशन में दिक्कत आई थी, क्या हुआ था? घर में क्लब चला रहे थे, वो शेयर करो। मेरा तो अच्छे खासा क्लब भी चल रहा था, तो मैं ₹2 लाख की सेल भी करता था। लेकिन वो प्रॉब्लम क्या थी, रिटेलर से हमें जाना होता था रिक्वालिफिकेशन में। मेरी जो टीम थी डाउनवर्ड, जो मेरे साथ थी, तो वो अपलाइन खींच के ले गया मेरी टीम, समझो। मतलब मेरे साथ तो एक तरह से एक वो हो गया, मेरे अपलाइन नहीं मेरी टीम ले ली, किसी तरीके से हायर कर लिया, तो फिर मेरे लिए क्वालिफिकेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। और घर वाला तो प्रॉब्लम सभी का ही रहता है, मैं भी जॉब करता हूँ, वाइफ भी जॉब करते थे। सबसे बड़ा इशू तो यही था हमारा, जो अपलाइन के साथ मिसमैच या मिसकंडक्ट होना, जिसको हम बोल सकते हैं, मिस नहीं विकास, सेलिंग्स। नहीं नहीं विकास जी, एक आपके साथ मिसकंडक्ट हुआ स्वाति की टीम में, ठीक है। जब आप चिरंजीत सर की टीम में थे तब क्या चैलेंज था? यही जो सभी लोग बोल रहे हैं, सेम चैलेंज ही है मेरा भी, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि अब जब आपको वॉल्यूम इतना बड़ा करना होता है, 2500 वॉल्यूम करना टफ है आपकी रॉयल्टी के लिए। मतलब 2500 मेंटेन करना भी बहुत टफ है ना, हर बार, हर मंथ। सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरा यही था ना, और सपोर्ट है नहीं कोई। मेरे मतलब डाउन वाइड में अमन थे, अमन के बाद एक और आया, तो मेरे को तो मतलब चरणजीत सर खुद तो हैंडल करते ही नहीं थे, किसी ना किसी को हैंड ओवर करने के लिए बोल देते थे। मेरे मेंटर कोई और है तो करना कोई किसी और को पड़ता था, तो डीमोटिवेशन लेवल तो बढ़ता ही है इस चीज से। ओके, थैंक यू विकास जी, आप म्यूट कर लीजिए एक बार। ठीक है, तो अभी आपको जो मेन पॉइंट्स यहाँ से सीखने को मिले हैं, वो आप जरूर इसको एक एक पॉइंट को लिखो। फर्स्ट इज कि नए लोग लाने पड़ते हैं, हमें काम करने में दिक्कत नहीं है। 2500 का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं करेंगे, बट जो लोग सुपरवाइजर बन चुके हैं उनका वॉल्यूम कहीं काउंट ही नहीं हो रहा है। नो डाउट, अगर ये सवाल मैंने चरणजीत सर से एक बार पूछा था, 2500 का मतलब है कि हमारा बिजनेस जिंदा है, हम नए लोग लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बिजनेस का मतलब होता है नए लोग। ये नहीं है कि आज से 5 साल बाद भी आप देखो मैं 20 लोगों को ही लेके बैठी हूँ टीम में। लीडर्स लीडर्स बढ़ने चाहिए, लेकिन वहां का कॉन्सेप्ट है कि आपके पर्सनल लीडर ही बढ़ते रहे, और यहाँ का कॉन्सेप्ट है कि डेप्थ में लीडर्स बढ़े। जितना डेप्थ में बिजनेस जाएगा उतना बिजनेस स्ट्रांग होगा। अगर आप फ्रंट में लीडर्स बढ़ा रहे हो, जो अभी विकास जी ने बोला, फ्रंट में ऐसे ऐसे आप ही उनके टॉप में लीडर हो सबके, तो पता है क्या होता है? जैसे अभी विकास जी ने बोला, जो मेन लीडर है वो सबको टाइम नहीं दे पाता इक्वल।
लीडर सबके लिए बराबर है, लेकिन छोटी छोटी चीजों के लिए, ठीक है। नहीं प्रिया, ये इसको ऑफ नहीं करना, ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नो, ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर लगाओ स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे, और क्योंकि मैं तो जब तक आपका टेस्ट नहीं लूंगी, मैं लीड्स नहीं देने वाली। काम करने के लिए जो आपको लीड्स मिलेंगी, जैसे आपने संगीता से बात की, वो क्लोज तब होगी जब आपके दिल से आवाज निकलेगी। सामने वाली बोलेगी हर्बल लाइफ ये है वो है, हर्बल लाइफ नंबर 1 ब्रांड है। क्योंकि आपके साथ होने पता क्या वाला है, मैं आपको यहाँ पे 300 नंबर बांटने वाली हूँ। और वो 300 नंबर किनका है? जो हर पल चरणजीत सर को सुनते हैं। ओके, जो हर पल सुनते हैं कि हर्बल लाइफ नंबर 1 है, हिप्नोटाइज हो चुके हैं, उनको वो कुछ और सुनना ही नहीं चाहते। जैसे मैं थी, मुझे कोई मेलिन वाला कॉल करता था, मैं उसको बोल गालियां निकाल देती थी। ऐसा प्यार मेरे को हर्बल लाइफ से हो गया था, जैसे शादी हो गई होती है मेरी हर्बल लाइफ से। मैं छोड़ूंगी नहीं, कभी जिंदगी में हर्बल लाइफ नहीं छोड़ूंगी। आपका पाला उन लोगों के साथ पड़ने वाला है, मैं आपको बता रही हूँ पहले। तो कहीं आप में से 10 दिन बाद कोई बोले मैं तो हर्बल लाइफ में ही जा रही हूँ, वहां के तो सारे लोग बोलते हैं हर्बल लाइफ अच्छा है, वेस्टीज बुरा है। इट इज पॉसिबल। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आधे अगर कच्चे लीडर को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी, वो तो कहेगा सारे बोल रहे हैं वो अच्छा है, वो तो बोलेगा सारे बोल रहे हैं वेस्टीज ने आपकी कॉपी की है। फिर आप क्या जवाब दोगे? ऐसा स्ट्रांग लीडर बनने के लिए अंदर से दिल से आवाज आनी चाहिए। आज मैं एक मिल टीम से बात करके आई, मुझे पता था पता नहीं इसने करना है कि नहीं करना। मैं क्या, मैं तो जाऊंगी, मैं तो जरूर उससे बात करूंगी, मैं प्रैक्टिस होएगी, 4 बातें बोलेगा। ठीक है, फैन था मेरा वीडियो से। मैंने कहा 4 बातें बोलेगा, सुनूंगी, आना है आए, नहीं आना ना आए, अपनी दिल की कोई बात खोलेगा, मेरे को वहां से पॉइंट मिलेंगे कि हर्बल लाइफ के लीडर्स को कहाँ दिक्कत आ रही है, उस पर मैंने वीडियोस बना डालनी है। राइट, मैं जान के गई उसको मिलने, सडनली उसका स्टेटस देखा इन लुधियाना टुडे। मैं कहा लेट अस मीट। मैं नाइट सूट में थी आधे घंटे में तैयार हुई, और उसको मैंने बोला घर पे आ जा। कहता घर पे नहीं आ सकता, टाइम कम है, उसको बठिंडा जाना था। मैं आती हूँ। आधे रास्ते में मैं गई, उसको मिली मैं, चाहे कुछ हुआ चाहे नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। मेल टीम से मिल रही हूँ, मुझे पता भी नहीं है उसने ज्वाइन करना है कि नहीं। और जसमीत, आप कैसे डर जाते हो? कहाँ गई जसमीत? अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके कॉन्फिडेंस नहीं है। जब हमें पता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अच्छी है, पहली बात, मन में ये डर नहीं रखना कि हम किसी के साथ कुछ धोखा कर रहे हैं। सेकंड, जो अभी जैसे विकास जी ने बोला, एक तो जब आप किसी को बोलते हो पार्ट टाइम में हम आपको ये काम कराएंगे, लिखो, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी टीचर्स ज्वाइन हुई थी। हम बोलते हैं पार्ट टाइम काम कराएंगे आपसे, आरती शी इज इन टू जॉब, हमने इसको बोला था तेको पार्ट टाइम काम कराएंगे। पार्ट टाइम काम कराने के लिए लेकर आए, और उसके बाद नीचे जो सुपरवाइजर थे उनको रिटेन करने के लिए अगर 10,000 वॉल्यूम पॉइंट नहीं किया, 10,000 वॉल्यूम पॉइंट नहीं किया, तो हमने इसको बोला तेरी टीम मेरे नीचे आ गई। मैंने नहीं बोला, कंपनी के रूल थे। बट आप देखो वो इंसान, ये तो भगवान की मेरे पे एक ब्लेसिंग थी, इन्होंने छोड़ा नहीं। बट एक इंसान इस लेवल पे बिजनेस छोड़ देता है कि यार मैं क्यों करूं, मेरे तो हाथ खाली है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। और कुछ लोग तो ये भी बोल देते हैं हमारे पास तो न्यूट्रिशन के लिए भी नहीं है, हमारे पास तो हमें कुछ आ थोड़ी रहा है यहाँ से, जब ऊपर की टीम ही शिफ्ट हो रही है। प्रियंका, आप इमोशनली जुड़ चुके थे हर्बल लाइफ के साथ, तो छोड़ा नहीं। बट भगवान ने आपको इमीडिएटली दूसरी अपॉर्चुनिटी दे दी, नहीं तो जो आपके साथ हुआ है आपने छोड़ देना था। मैं यहाँ पे एक एक्सपीरियंस यहाँ पे और लेना चाहूंगी। लेट मी सी, किसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। अच्छा चलो, अभी सेकंड पॉइंट लिखो। हर्बल लाइफ को कितने साल हो चुके हैं और वेस्टीज को कितने साल हो चुके हैं, कौन बताएगा? ऐसे करो, मैं उसको अनम्यूट करूंगी। प्रियंका बताएगी। हाँ प्रियंका बताओ, हर्बल लाइफ को कितने साल हो चुके हैं? हर्ब लाइफ को इंडिया में 26 ईयर हो चुके हैं और वेस्टीज को 22 ईयर हो चुके हैं। ओके। जसमीत, अगर आपसे कोई पूछे कि हर्बल लाइफ क्या वेस्टीज कॉपी है हर्बल लाइफ की, तो आप क्या जवाब दोगे? वेस्टेज कॉपी है नहीं, ऑलरेडी नहीं है, क्योंकि वेस्टेज जो है उसके पास 400 प्रोडक्ट्स है, उसकी प्रोडक्ट रेंज काफी ज्यादा है, जबकि हर्बल लाइफ के पास आई थिंक 40 प्रोडक्ट्स है अभी।
ठीक है, और ये इंडिया की कंपनी है, तो बेसिकली हम इंडिया में ही अगर हमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम इंडिया में अपनी कंपनी है कभी भी कुछ भी कंप्लेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज हर्बल लाइफ में हमें ऐसी बहुत सी दिक्कत आ रही थी, जैसे अगर कोई वोकेशन मिल रहा है, कोई क्वालिफिकेशन हो रहा है, उसमें कुछ पॉइंट्स रह जाते थे, तो उसके लिए अगर हम कंपनी से बात भी करना चाहे तो वो बहुत ज्यादा ट्रिकी था, बहुत ज्यादा मेसी था। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी मिलने वाला नहीं है, यहाँ पे बहुत, क्योंकि इंडिया की कंपनी है, आप कभी भी जाके कुछ भी आराम से बात कर सकते हो, और कंपनी बहुत सपोर्ट भी करती है आपको। वेरी नाइस, काफी हद तक आंसर सही दिया। इसमें आप एक पॉइंट ऐड करो। अगर कोई, हम ग्लूकोज बनाने की बिस्किट है, बिस्किट बनाती है, ग्लूकोज बिस्किट्स होते हैं, अगर कोई एक कंपनी बिस्किट बना सकती है तो क्या कोई दूसरा कंपनी बिस्किट नहीं बना सकता? पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो अभी जसमीत ने बताया है, एक एग्जाम्पल है। अगर हर्बल लाइफ ने अपना कोई भी वो निकाल दिया, फ्लायर निकाल दिया, वो लॉन्च हो गया, या हर्बल लाइफ के लोगों को कुछ दिक्कत आ रही है, हर्बल लाइफ ने अपनी आंखों से देखा है कि मेलिन में भी कितने लोग गए, तो उनका मार्केटिंग प्लान चेंज नहीं हो सकता, उनके वहां पे कोई भी पॉलिसी जो है वो चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि उसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो फॉरेन के अंदर है, और हमारे यहाँ पे जो हेडक्वार्टर्स हैं वो दिल्ली के अंदर हैं। हेडक्वार्टर्स यहाँ पे होने की वजह से, पूरा हेड ऑफिस यहाँ पे होने की वजह से, सारे जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो यहाँ पर हैं, तो बहुत इजीली चेंजेस हो जाते हैं। जैसे कि अभी जो डोमेस्टिक क्लब है, डोमेस्टिक ट्रिप है, जिसमें आप में से बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई किया, उसमें कंपनी ने पीछे बोला था जब 2 जून को कि इसमें सीएनसी ऑफर जो 30,000 वाला पैक होता है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो लोगों ने शोर मचाया, क्यों उसको इंक्लूड नहीं करोगे, वो तो हमारा मेन है। विद इन 1 डे वो फ्लायर ही चेंज हो गए। तो क्या ये पॉसिबल था कहीं और? इसकी मैनेजमेंट यहाँ पे बैठी है, दिल्ली में बैठी है, इस वजह से। मेरा नेक्स्ट सवाल, नेहा, क्वालिटी में क्या कोई फर्क है? क्वालिटी में कुछ चेंज होगा? क्वालिटी का आप कैसे कह सकते हो, वो इंटरनेशनल ब्रांड है, क्वालिटी कैसे सेम होगी? मैम बिल्कुल सेम है क्वालिटी। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारा जो हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन है वो भी इंडिया में बन रहा है। ये नहीं है कि वो फॉरेन का है तो इतना सारा न्यूट्रिशन फॉरेन से आ रहा है। यहीं पे बन रहा है, हिमाचल में बन रहा है, और वहीं पे हमारा वेस्टेज बन रहा है। सबसे अमेजिंग चीज़ है, वेस्टेज की कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ज़्यादातर न्यूट्रिशन वेस्टेज खुद बना रही है, और हर्बल लाइफ थर्ड पार्टी से। ओके, ठीक है, थैंक यू नेहा, म्यूट करो। काफी हद तक सही आंसर है। इसका आंसर एक्चुअल में थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होता है। हर्बल लाइफ का जो सारा प्रोडक्ट है वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि वो फॉरेन की कंपनी है, ठीक है। और यहाँ की जो सारी यहाँ पे इंडियन कंपनी होने की वजह से यहाँ पे उनको बहुत सारे रिबेट्स मिल जाते हैं, जीएसटी में, टैक्सेस में, और सारा कुछ जो है वो इसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं, इसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। और हर्बल लाइफ फॉरेन बेस्ड कंपनी होने की वजह से यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रही है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जब मैं एमवे बिजनेस, 8 महीने मैंने एमवे बिजनेस किया है, तब हम एमवे एमवे की न्यूट्रलाइट न्यूट्रलाइट करते थे कि न्यूट्रलाइट नंबर 1 है, यही बेस्ट है। सब कंपनीज के जो प्रोडक्ट हैं वो अच्छे होते हैं, सब कंपनीज के जो प्रोडक्ट, जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज होती हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट बद्दी हिमाचल में बनते हैं। तब भी मुझे एक बंदे ने, मुझे आज उसकी याद आ रही है, टॉन्ट किया था, कहता है कि सारा बनता तो इधर ही है, हाउ कैन यू से यही अच्छा है और कोई और ब्रांड अच्छा नहीं है? और मुझे उस टाइम पे जो मैं सुनती थी ट्रेनिंग्स, मेरे को लगता था यही नंबर 1 है। एमवे, एमवे भी तो इंडिया में ही बन रहा है। विकास जी कहाँ गए? एक सेकेंड, आई थिंक नेटवर्क इशू है उनका, अभी अभी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। सो ये आपको ये पॉइंट पता होना बहुत जरूरी है। आगे लिखो, हर्बल लाइफ का 1 वॉल्यूम पॉइंट कितने रुपीस का है? कौन बताएगा? जिसको, अगर आपके कैमराज ऑफ हैं तो आप लोग जो है वो कर सकते हो, चैट में लिख देना, ठीक है। जसमीत, आप, हम बताएंगे अंबिका को धीरे धीरे ये पॉइंट्स, आप समझो अगर अंबिका को नहीं भी समझ में आ रहा है। कौन बताएगा? निगट, यहाँ कैमरा ऑन करो, आरती कैमरा ऑन करो, मैं स्पॉटलाइट पे नहीं लेती, स्पॉटलाइट पे मैं ही हूं। कैमरा ऑन करो, निगट कैमरा ऑन करो, सुखजीत जी कैमरा ऑन करो, मैं दीवारों से बात कर रही हूँ, गंदे बने हो तो भी कैमरा ऑन करो।
अच्छा बताओ कितने वॉल्यूम पॉइंट क्या, कौन बताएगा? हाँ प्रियंका बताओ, स्पॉटलाइट पे मैं ही हूँ, आपकी सिर्फ आवाज आएगी। यस मैम, 75 है हर्बल लाइफ का और वेस्टीज का 35। हाँ हर्बल 30 है, लाइफ 30। 70 to 75 रुपीज कुछ ऐसा रहता है, और वेस्टीज का 30 to 35 30। रुपीज कुछ रहता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। अच्छा अब इसी कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे बताओ ममता, 1000 वॉल्यूम पॉइंट हर्बल लाइफ का कितने का है? हर्बल लाइफ का तो मैम 70,000 की करीब पड़ेगा। 70 to 75,000 का। और वेस्टीज का 1000 वॉल्यूम पॉइंट कितने का है? 30,000 का। 30 to 34,000 का पड़ता है। 30। और यहाँ पे आरती बताएगी। आरती यहाँ पे वॉल्यूम पॉइंट्स ज्यादा है कि कम है? शेक का वॉल्यूम पॉइंट यहाँ पे कितना और वहां पे कितना था? मैम वहां पे 21 था आई थिंक, लेकिन यहाँ पे 54 है। यहाँ पे वॉल्यूम पॉइंट डबल है, राइट? यस और मैम। आरती यस। आज हमने एक पैकेज बनाया था किसी का 6,000 का, आपने हाँ जी। नोटिस किया अंडे भी पड़ गया, शेक भी पड़ गया, प्रोटीन भी पड़ गया, कैल्शियम भी पड़ गया, कितना कुछ आ गया उसके लिए। तो शेक मिक्स कॉस्ट, भी, और करक्यूमिन भी डाला हम ना, कैल्शियम भी डाला और फ्रेश भी डाली। तो क्या काफी कहना है? सामान था और रेंज 6,000 से कम थी। हाँ तो कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं है? यस मैम। कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। एक पॉइंट और लिखो, ये हमें पवन सर ने बताया था। हर्बल लाइफ के अंदर जो आपका पैकेज बनता है, जो आप किसी को 15% पे देते हो, 15% पे आप हार्डली उसको आरती आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। आरती अगर हम हर्बल लाइफ में किसी की आईडी लगाते हैं तो हम उसको क्या क्या दे सकते हैं? शेक है, फ्रेश, कितने का पैकेज बनेगा? 7,000 के अंदर हम, जैसे हम चरणजीत सर के क्लब में होते थे जब, तो जो मैम किसी अगर की तो अगर तो हम 25, छोटा पैक बनाए, अगर तो हम स्मॉल पैक बनाए, जैसे छोटा प्रोटीन एक शेक ए फ्रेश, तो मैम इसका तो 34 तक बनेगा और इसके वॉल्यूम 103 बनेगी। नो नो नो, आप सुपरवाइजर के लिए बता रहे हो, मैं बोल रही हूँ जिस आप, नहीं, मैं मैं आंसर हर्बल लाइफ का नहीं बोल रही मैम, मैं वेस्टिज का बोल रही हूँ। वेस्टेज का बोल रही हूँ, ठीक है। हम्म। आ, ठीक है गुरप्रीत, ओके। बट जब तक आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं होगी, नेहा टेस्ट नहीं लोगे, तब तक हम कॉल्स नहीं देंगे। पापा को बोलो उसको सुलाए, क्या उसको बोलो हेडफोन लगा के थोड़ा सा सुनो, ठीक है? रिकॉर्डिंग लगा दो, दोबारा सुन लेना। इसका आंसर मैं देती हूँ आपको। हर्बल लाइफ के अंदर जैसे मैंने पहले बताया था, जब आप किसी को 15% पे सामान देते हो या 25 पे, तो उसको उसकी कॉस्टिंग तो 50% के हिसाब से है ना। हम कंपनी उसको ओवर प्राइस करके दे रही है कि आपकी आईडी अभी लगी है, धीरे धीरे उसका डिस्काउंट पड़ता है। यहाँ पे सबके लिए जो प्राइस है वो यूनिफॉर्म प्राइस है। आपके काम के ऊपर आपको चेक आ रहा है, आपके काम के ऊपर। वहां पे जब आप 15% पे किसी को देते हो, मेरे अकॉर्डिंगली 2 शेक, एक प्रोटीन, एक ए फ्रेश भी 8,000 का पड़ जाता है 15%। छोटा पैक, सिर्फ यही बेसिक चीजें। क्या हम उसमें उसको फाइबर ऐड करके दे सकते हैं? हम उसको दे ही नहीं सकते फाइबर ऐड करके, क्यों? क्योंकि वो उसका बजट से बाहर चला जाएगा सामान। हम अगर चाहे ना कि हम उसको अल्टीमेट किट दे दें, तो उसके बजट से इतना बाहर चला जाता है सामान। लेकिन यहाँ पे देखो, जब आप किसी को शेक देते हो ना, तो उसको ये फाइबर सच में बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको आप प्रोटीन इनटेक उसका बहुत बढ़ा रहे हो। फाइबर, आप किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो उसको फाइबर ना देके। लेकिन वहां पे हमारा बस ही नहीं चलता था, हम भी चाहते थे हम उसको सेलुलोज दें, फाइबर दें। किस वजह से? कई बार हम ही कब किसी को देखते थे ना कि यार इसको कॉस्ट का कुछ इश्यू है, गरीब है बंदा, हम खुद ही उसको 35 पे दे देते थे, ऐसा होता था। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो मान्या, आपके साथ आप कितने परसेंट पे रहे हो हर्बल लाइफ के अंदर? 50 पे थे या 40? 35 पे थी मैम, बट मेरा रिटेल ज्यादा होता था क्योंकि कोई मानता ही नहीं था कि हाई रेट्स की वजह से। और मैम ज्वाइन भी होते थे तो चले जाते थे 1 मंथ लेकर। एक मिनट रुको, आप 35% पे थे? जी मैम। सुनो, कितने साल से 35% पे थे? मैम 2 इयर्स। 2 ईयर से 35%। इसे लिखो, इसका कारण लिखो। 2 महीने में अगर उसने 500 वॉल्यूम पॉइंट नहीं किया, तो उसके पुराने पॉइंट्स माइनस हो जाते थे। 2 महीने में एक हाउस वाइफ कहां से 40,000 लेकर आए? ये आम लोगों का बिजनेस है। वेस्टीज में अगर आपके पास नहीं भी इन्वेस्टमेंट, तो भी एक इंसान ग्रो कर सकता है, ठीक है? और या वो एकदम से इतने कस्टमर्स बनाए।
क्या मान्या 2 साल से डिजर्व नहीं करती थी? नीतू को तो मैंने उस टाइम पे खींच के बना दिया था, राइट? अदरवाइज उसने भी नहीं बनना था। हमारे यहाँ पे बीच में मनीषा नहीं आई, धक्के से मैंने उसका 42 कैसे कराया मैं जानती हूँ, डिजर्व नहीं कर रही थी। बट द पॉइंट इज कि एक लड़की जो 2 साल से न्यूट्रिशन ले रही है, अगर उसके पुराने पॉइंट्स माइनस ना होते तो आज वो 50% पे ना होती। डू आई मेक सेंस? क्या पुराने पॉइंट्स माइनस हो जाना एक अच्छा पॉइंट है कि गंदा पॉइंट है? एक आम इंसान, एक आम हाउसवाइफ जो न्यूट्रिशन ले लेकर, एक आम इंसान जो होता है ना, वो न्यूट्रिशन ले लेकर सुपरवाइजर बनता है। और फिर हम उसी के ऊपर पहले हम लोगों को बोलते हैं आप कोच बनो, कोच बनो। जब वो कोच बन जाता है फिर हम आगे की कहानी खोलते हैं। अब अगर आपने 1 साल में 10,000 वॉल्यूम पॉइंट नहीं किया तो आपने नीचे जो सुपरवाइजर बनाया वो भी हमें आ जाएगा, या आपका डिस्काउंट लेवल कम हो जाएगा। ये बात कभी मार्केटिंग प्लान में बताई जाती है कि आपका डिस्काउंट लेवल कम हो जाएगा? कभी नहीं बताई जाती। यही बातें आपको लोगों तक पहुंचानी है, ठीक है? पुराने पॉइंट्स माइनस नहीं होते, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। उसके बाद सेल्फ परचेज जब आप करते हो तो हर्बल लाइफ में आपको, जब आप अपनी आईडी पे कोई सामान डालते हो, चेक आता है कि नहीं आता? ऐसे करो या ऐसे करो, ये आपको पता होना चाहिए। अपनी आईडी पे सामान डालने पे चेक नहीं आता। और एक एग्जांपल लिख लो, यहाँ पे बहुत जरूरी है लिखना। अगर हर्बल लाइफ में आप 3 लाख का ऑर्डर अपनी आईडी पे डालते हो तो आपको आता है 0 रुपीज। वेस्टीज में अगर आप अपनी आईडी पे 3 लाख का सामान डालते हो तो आपको 48,000 का चेक आता है, प्लस 60 to 70,000 के आपको ऑफर्स और प्रमोशंस आते हैं। टोटल कितना हो गया? 1,30,000। अब बताओ, हर्बल लाइफ में अपनी आईडी पे डालने पे जीरो, जीरो, और यहां पे अपनी आईडी पे डालने पे आपको 48,000 का चेक और 60 to 70,000 के आपको ऑफर्स, प्रमोशंस बीच में मिल रही हैं। अब बताओ कौन सा बेनिफिट हुआ? ठीक है, एक तो ये पॉइंट आपको पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट, रॉयल्टी जो है वो कितनी लाइंस तक आती है हर्बल लाइफ में? कौन बताएगा? गुरप्रीत, आपकी बेटी सो रही है, ऐसे करके बताओ। 3 लेवल्स तक। और विकास जी, वेस्टीज में कितने लेवल्स तक रॉयल्टी आती है? 9 लेवल्स तक। हर्बल लाइफ पे दिक्कत कहाँ आती है? द मूवमेंट एक लीडर ने देखा बस अब मेरे को इससे फायदा नहीं है, 3 लेग्स कंप्लीट होगी, उसके बाद वो नीचे वालों पे ध्यान देना ही बंद कर देगा। लेकिन वेस्टीज में उसको पता है 9 लेवल्स तक मेरे को डेप्थ में रॉयल्टी आएगी, और उसके बाद भी कुछ बड़े बोनसेस होते हैं जिसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो उसका इंटरेस्ट हमेशा टीम में बना रहेगा। एक और पॉइंट, हर्बल लाइफ कहती है नए लोग लेकर आते जाओ, पुराने निकलते हैं तो निकले। इसको लिखो, हर्बल लाइफ में क्या होता है ये हमने महसूस किया, आपने नहीं किया। अगर आपके पास 2024 में, लिखो, अगर आपके पास 20 सुपरवाइजर हैं, 2025 में भी 20 ही रहेंगे। पूछो कैसे? क्योंकि 4 रिक्वालिफाई नहीं करेंगे, 4 की डिमोशन हो जाएगी। जब आप पलट के देखोगे आप कहोगे मैं सारा दिन रात एक किया हुआ है, 1 साल के बाद भी आज भी 20 ही हैं। वेल डन। क्योंकि पुराने, एक बकेट होती है ना जिसके ऊपर पानी आ रहा है और नीचे छेद है, होल है, ऊपर से पानी डालते जाओ नीचे से निकलते जाते हैं, तो हर्बल लाइफ वो है। ऊपर से नए कस्टमर सुपरवाइजर डालते जाओ, नीचे से पुराने निकलते जा रहे हैं, तो आप कहाँ खड़े हो? आप तो वहीं खड़े हो ना। लेकिन वेस्टीज पता क्या कहती है? वेस्टीज कहती है पुराने लोगों को छोड़ो मत, पुराने लोग को रिटेन करके रखो। ये बिजनेस कहता है डेप्थ में बिजनेस लेके जाओ, लोगों को इतना प्रॉफिटेबल कर दो। हर्बल लाइफ कहता है अपना चेक बढ़ाओ, अपने ही फ्रंट लाइन लगाते जाओ, और वेस्टीज कहता है डेप्थ में बिजनेस को लेके जाओ। एक और पॉइंट लिखो, हर्बल लाइफ में जब आप 2500 वॉल्यूम पॉइंट करते हो तो आपकी एक्टिविटीज क्या होती हैं? इनवाइटिंग, प्रोस्पेक्टिंग, डाइट प्लान देना, लोगों को बताना सेलुलोज कितनी बार लेनी है, सेल एक्टिवेटर कैसे लेना है। एक बंदा बोलेगा मेरा वेट नहीं कम हो रहा, आप उसी के साथ लगे रहोगे 1-1 घंटा। वर्सेस वेस्टीज में क्या होता है? आपने लीडर्स के नीचे कस्टमर्स लगा दिए, आप यहाँ लीडर बनने आए थे, आप यहाँ जिंदगी भर के लिए रिटेलर बनने नहीं आए थे। समझ में आ गया? वहां पे आप जिंदगी भर के लिए रिटेलर हो,
आप, जब मैं चरणजीत सर के ऑफिस में जाती थी, एक चेयरमैन क्लब कस्टमर को भी टाइम दे रहा है और 15 मिनट के बाद बोल रहा है मेरे पास 15 मिनट ही है सर, इसके बाद मेरी जूम मीटिंग है, मेरे चेयरमैन क्लब की मीटिंग है या मेरी दूसरी मीटिंग है। वो कस्टमर को अच्छे से टाइम ही नहीं दे पाते थे और मैं सोचती थी यार इतना हाई लेवल का बंदा है, ये कितना बिजी रहते होंगे, ये कैसे टाइम मैनेज करते होंगे, टीम को भी संभालना और कस्टमर को भी संभालना। तो एक आम इंसान या पागल हो जाता है या वो इंसान होना चाहिए जिसके ऊपर घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और ज्यादातर फीमेल्स हैं यहाँ पे काम करने वाली। आपके घर वाले आपको कहेंगे तू निकल जा, अगर आपने ओवर बर्डन डाला आपके घर वाले आपको कहेंगे तू चली जा, तेरा तू ना एक अच्छी डॉटर इन लॉ है ना तू अच्छी मदर है, तू यही करती रहना, इतना प्रेशर जब पड़ जाता है। तो पॉइंट इज रिटेलर वर्सेस लीडर, आप यहाँ पे क्या बनने आए थे। वेस्टीज में क्या होगा, आप एक लीडर बनोगे, टॉप के ऊपर, टॉप से देख रहे हो किसका एमसीआई छूट रहा है, टॉप से देख रहे हो किसका वॉल्यूम छूट रहा है, टॉप से देख रहे हो मेरी टीम में कहाँ दिक्कत आ रही है, मेरी टीम में कहाँ गिफ्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ कोई बड़ा चैलेंज आ रहा है, टॉप से देख रहे हो हमारे क्लब में कितने लोग हैं। वर्सेस आप, तो आपके पास एक कस्टमर आ जाए, कितने लोग मानेंगे 1 घंटा लेकर जाता है कस्टमर। फोन के ऊपर एक कस्टमर के साथ 1-1 घंटा लग जाता है। विकास जी कुछ कहना चाहते हो? मैं तो वही बात को कंटिन्यू कर रहा था जो चरणजीत सर वाली आपने अभी बोली। तो मेरे मेंटर थे, मुझे तो पता भी नहीं था चरणजीत सर का लेवल क्या है, मैं तो एज ए क्लाइंट गया था उनके पास वेट लॉस करने के लिए। शानू में मैंने आपको शायद पहली बार वहीं देखा था क्लब में, जिस दिन मैं एक बार संडे वाले क्लब में मॉर्निंग में आया था। तो आज मेरे को महसूस हो रहा है जैसे आज प्रेजेंट डे की बात कर रहा हूँ, निगत एंड आरती ने कैसे मेरे साथ फॉलो अप किया। मेरा मेरा एमसीए का लास्ट डे था शायद, मुझे पता नहीं था, ठीक है मैं नया नया हूँ, मेरा फर्स्ट मंथ था, मुझे पता नहीं क्लोजिंग कब है या क्या, क्योंकि मेरी भी क्लोजिंग चल रही थी। अगर उस दिन मेरे को हर्बल लाइफ में कुछ कोचिंग अच्छे से मिली होती जो चरणजीत सर ने वो देनी चाहिए थी एज पर मेंटर, जो नहीं मिली मुझे, और वो यहाँ पे आके इतना पॉजिटिव है। मतलब मैं ये मीटिंग भी देखो ज्वाइन करा दे रहा हूँ, तो मैं नहीं भी ज्वाइन करता तो क्या होता। तो ये फर्क है हर्बल लाइफ और ये वेस्टीज की मेंटरशिप के अंदर सबसे बड़ा। जी, और विकास जी अभी आप ये देखना आपके नीचे जो लोग ज्वाइन होंगे, ठीक है, अब हम कुछ एक ऐसा सिस्टम प्लान करेंगे, इवन आपके नीचे धीरे धीरे से जो लोग ज्वाइन होते जाएंगे ना उन सबका फॉलोअप। यहाँ पे हमारे पास जसप्रीत है, एक सेकेंड रुकना, मेरा लैपटॉप हैंग हुआ, ओके। जहाँ पे जैसे जसप्रीत है, मैंने जसप्रीत को बोला था, मैंने कहा मेरे साथ डायरेक्ट फर्स्ट लाइन में आईडी ना लगा, नुकसान में जाएगी। मेरे साथ डायरेक्ट वो बंदा, अब जैसे मैं कैट टीम को ला रही हूँ, मुझे पता है उसकी आईडी मैंने फर्स्ट लाइन में लगानी है क्योंकि वो मेरे को झेल सकता है, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है। आम इंसान को ऊपर सपोर्ट चाहिए होती है। कभी एक इंसान को नीट, जैसे आपने अभी विकास जी बोला, ठीक है, जैसे विकास जी का फॉलोअप निघट ने और आरती ने कर लिया, एक पता है लोगों को अच्छा लगता है हमारे साथ कोई फॉलोअप कर रहा है वर्सेस उसको कोई पूछे ही ना। अब मैं क्या करूंगी, अब यहाँ पे निघट के प्रिया के सबके फ्लायर आए हुए हैं, मैंने अभी तक पोस्ट नहीं किए, आज सुबह से मैं, एक सेकेंड, आज क्योंकि मेरी 2 गेट टीम से बात चल रही थी, एक सेकेंड। हमारे जो भी 4 ग्रुप्स चल रहे हैं सब में एक ही तरह की एक्टिविटी पोस्ट हो रही होती है। दमन बहुत सारी चीजें पोस्ट करती है, नेहा जिनको मैंने ड्यूटीज दी हुई हैं, सुधा जी, मुझे पता होता है बेसिकली तो ग्रुप में वही एक्टिविटीज चल रही है, बट मैंने सुबह से ग्रुप खोल के नहीं देखा था। लेकिन अगर ये ड्यूटीज ना बांटी हूं, खाली मेरे सिर पे हो जाना था काम, नहीं होना था। मान्या यहाँ पे न्यू है, मुझे पता था ये निगट की कस्टडी में ग्रो कर जाएगी। अगर मैं बोलूंगी ना मेरे साथ डायरेक्ट आ जा। एक और भी चीज होती है लीडर में ना, पता नहीं उसको क्या हो जाता है, लीडर के अंदर ना कुछ पता नहीं एक आत्मा आ जाती है कुछ टाइम के बाद अलग सी, क्योंकि उसके अंदर लीडरशिप आ जाती है। और फिर उसको कोई बोले कि इसका वेट लॉस करा दो, बेसिक बेसिक बातें पूछे, तो कई बार वो टॉलरेट भी नहीं कर पाता वो वाली बातें। तो आपके ऊपर कोई होना चाहिए। मैंने भी महसूस किया, मैं चरणजीत सर के साथ थी ना, मुझे कभी कभी अकेलापन लगता था, यार मैं खुद ही लगी रहती हूँ, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, मैं खुद ही सब कुछ कर रही हूँ, मैं तो किसी के साथ दिल की बात ही नहीं कर सकती। करूंगी तो उनका लेवल इतना है वो सुनेंगे नहीं, उनको मेरी बात ही समझ में नहीं आएगी, तो कोई होना चाहिए बीच में, ये जरूरी है, ठीक है। अच्छा, इन्हीं चीजों के ऊपर हमने अभी वीडियोस बना देनी है, तो आप जब वीडियोस बनकर आएंगी,
थैंक्स, क्रेडिट टू विकास जी। तो आप देखना ये वीडियोस का भी आप सबको कितना बेनिफिट रहेगा जब आप उसका स्टेटस वगैरह लगाओगे। नेक्स्ट लिखो, कितने लोगों ने यहाँ पे एक्स्ट्रा वगेंजा अटेंड किया है? कितने लोगों ने? एक्स्ट्रा वगेंजा की प्राइस जसमीत कितनी होती है? 6500 रुपए पर पर्सन। और जब आप दिल्ली में जाके, जैसे आप तो दिल्ली से ही हो, जब आप कहीं, अगर सपोज करो हम कहीं स्टे करते हैं तो कितना खर्चा आता है? 40 से 50 हजार कहीं नहीं गया, और अगर शेयरिंग में भी करते हैं तब भी नाना करते 30 हजार तो आराम से लगते हैं। 30,000। तो अब बताओ मैं इतना खुल के लोगों को कैसे बोलूं एक्स्ट्रा वगेंजा में जाना है, जबकि वहां पे मोटिवेशन होती है और कुछ सीखने को नहीं होता। जसप्रीत जी, कितना खर्चा होता है एक्स्ट्रा वगेंजा का? जी मैम, वो ही 40 to 50 थाउजेंड आ जाता है सिंगल पर्सन का। जैसे हम कपल थे तो हमारा तो ज्यादा ही आना था। एज अ कपल हम लोग जाते हैं तो बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है मैम। 40 to 50,000 एक्स्ट्रा वगेंजा की कॉस्ट लग रही है। बिल्कुल मैम, आराम से। वहां पर आप स्टे करना है, होटल्स के भी हमने मैनेज करने हैं ना, अरेंज करना होटल्स का भी, जाने आने का फेयर्स वो कितने हो जाते हैं। और जब हम गए थे बेंगलोर में गए थे तो हमारे तो वो फ्लाइट भी मिस हो गई थी, दोबारा से करनी पड़ी। घर में काम इतना था, घर में डांट पड़ी। बहुत कुछ हुआ उस वक्त ना। 15 हजार हमने एक्स्ट्रा लगाया कि इमरजेंसी हम लोग वहां से टिकट लेके वापस आए थे लुधियाना। और जसप्रीत एक चीज और बताओ मुझे कि अगर आपको कोई बोले कि एक्स्ट्रा वगेंजा में 30,000 लोग होते हैं, वो पागल है? आप हमें प्रवचन देने आ गए हो, वो लोग पागल है? 30,000 लोगों का एक्स्ट्रा वगेंजा होता है, तो आप क्या जवाब दोगे? लोग तो जाने वाले जाते हैं, तो वो लोग नहीं इतना खर्चा करते अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, तो क्या जवाब दोगे? मैम एक्चुअली वहां पर ना हर्बल लाइफ में हमें फोर्स किया जाता है स्पॉन्सर की ओर से। वो स्पॉन्सर हमें फोर्स करता है कि अगर आप नहीं जाओगे, जो हमारे साथ हुआ है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि वो फोर्स करते हैं अगर आप वहां पर नहीं जाओगे तो आपकी हेल्प नहीं की जाएगी। तो हर्बल लाइफ में विदाउट स्पॉन्सर की हेल्प, विदाउट मेंटोर की हेल्प हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर इसका वो लोग हमारे पर रोब जो डालते हैं ना, वो एक्स्ट्रा डालते हैं कि हमने आपकी मदद की है, आपकी हेल्प की है, तो इसलिए आपको अभी इतनी लीड्स लानी है, ऐसे करना है, ये वो जो डेली के जो टास्क होते हैं ना, वो डंडे से करवाते हैं। फिर वो फीलिंग आती है ऐसे कि हम लोग तो यहाँ पर कुछ ही नहीं है, बोलने को है हम लोग अपने बॉस हैं, अपने काम के खुद बॉस हैं, कहने को है कि वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन है कुछ भी नहीं वैसा। बिल्कुल 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 सही हम्म। कह। वेरी नाइस। और जसप्रीत जी, ऐसा क्या वहां पे नया सिखाते हैं हम एक्स्ट्रा वेगेंजा में जो हमें पहले नहीं आता होता, ये बताओ। ओनली एंड ओनली मोटिवेशन मैम, और तो कुछ भी नहीं, मोटिवेशन ही होती है। वो लिखो अपने चेक हर्बल। दिखाते हैं, उसको देख कर ही हमें मोटिवेशन मिलती है। और जो नोट्स बनाए हुए होते हैं उनको तो हम लोग खोल कर दोबारा से, उसका तो कोई फायदा ही नहीं होता, ना ही वो हेल्थ में काम आते हैं इतने, ना ही वो किसी कस्टमर को बता सकते हैं, ना किसी कोच को। अगर कोच को बताएंगे उसको समझ ही नहीं लगेगा। जो जी नया जी, नया सुपरवाइजर बना उसको तो वो पॉइंट समझ ही नहीं लगते, वो समझ इतने गई। हाई लेवल के पॉइंट्स होते हैं। और कस्टमर को बताने वाले नहीं होते हैं, कस्टमर बोलेगा इसको तो फायदा है इसमें जी, से। सो आपको हर्बल लाइफ में मोटिवेशन है, जो बेसिक चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे अभी यहाँ पे एक मार्केटिंग प्लान की वो बात ही नहीं करते। अब यहाँ पे लिखो, अगर प्रेसिडेंट टीम ने 6% चेक उठाना है, विकास जी इस पे वीडियो मत बनाना, अगर नीचे मिल टीम ने 4% रॉयल्टी उठा ली तो प्रेसिडेंट टीम सिर्फ 2% का चेक लेता है। और ट्रेनिंग्स में बोला जाता है प्रेसिडेंट टीम को 6% आता है, 6% नहीं आता। अगर नीचे मिल टीम ने 4% उठा ली तो उसको 2 ही आता है। अगर गेट टीम ने नीचे 2 उठा ली तो मिल टीम को सिर्फ 2 ही आता है, 4 नहीं आता। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि मिल टीम की रॉयल्टी 4 होती है, प्रेसिडेंट की 6 होती है। अगर नीचे वाले ने बोनस उठा लिया तो ऊपर वाले को नहीं आता। ये चीजें नहीं बताई जाती। प्रियंका, आप कुछ कहना चाहते थे एक्स्ट्रा यस मैम, वगैरह? वही एक्स्ट्रा वेगेंजा का मैं बता रही थी। जैसे भी मैम शेयर कर रहे थे ना, तो मेरे साथ भी हुआ और मेरा तो बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि हम भी कपल में गए थे दोनों। तो पहली बात तो टिकट ही इतना महंगा था, 11,000 का वो टिकट था हम दोनों का। और उसके बाद हमारी भी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी एंड टाइम पर, तो दूसरी फ्लाइट करानी पड़ी, उसका पैसा भी नहीं मिला। मुझे 65,000 पूरा का पूरा वेस्ट।
और कहा क्या था हमसे कि बर्थ प्लेस है एक्स्ट्रावेगेंजा, प्रेसिडेंट का बर्थ प्लेस है, वहां जाओगे तो प्रेसिडेंट टीम पहुंचोगे, लेकिन ये नहीं बताना कि जो अभी की टीम है उसको कैसे संभालें, उसका कोई सपोर्ट नहीं। और जैसे बता रहे ना, इंसल्ट, फिर उसके बाद जो प्री मीटिंग होती है, अगर आप नहीं कहीं गए तो फिर आपकी इतनी वहां बेइज्जती करते हैं कि आप तो नकारा हैं, आपने टिकट नहीं लिया, आप क्यों नहीं गए, और अब आपको कुछ बताया ही नहीं जाएगा। मतलब किस तरह से जलील किया जाता था ना, वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही खराब रहा है एक्स्ट्रावेगेंजा में। खुद बैंगलोर गई थी, यहाँ रहते हैं पर तब यहाँ नहीं होता था ना, दिल्ली में, बैंगलोर होता था, तब मैं गई थी, लेकिन उसके बाद दिल्ली का तो मैंने लिया ही नहीं, खुद ही नहीं लिया फिर मैंने टिकट, मैंने कहा जाना ही नहीं है अभी। यस। मेरा एक्सपीरियंस रहा प्रियंका, मैं जितने ज्यादा लोगों को दूर दूर भगा भगा कर लेकर गई ना, आज वो बिजनेस में ही नहीं है। जिनको मैंने एक्स्ट्रा वेगेंजा दिखाया, आज वो बिजनेस में ही नहीं है। और जब मैं ये चीज चरणजीत सर को बोलती थी कि सर मीटिंग्स में मुझे ऐसा लगता है ज्यादा लोगों को जब मैं लेकर जाती हूँ तो वो लोग टिकते ही नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमें इतना टाइम घर से बाहर नहीं रह सकते हैं। तो वो बोलते थे कि नहीं, मीटिंग्स तो बहुत जरूरी है, आई अंडरस्टैंड जरूरी है, ठीक है, एक लो टीम में मोटिवेशन बना रहता है, बट ऐसा नहीं कि इतना इतना 40,000 आप उसका लगवा दो। वो अभी तो बिजनेस करने आया है और हम उसका 40,000 लगवा दें तो इट डजेंट मेक एनी सेंस। जसमीत, अगर कुछ कहना चाहते हो? अच्छा, स्पॉन्सर के बिना हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, जसप्रीत आपने बोला, उसका कारण मैंने महसूस किया है, क्योंकि आपको जो गिफ्ट चाहिए, कुछ चाहिए, चरणजीत सर ने भी मेरे साथ एक एक दो बार किया है। अगर मैं लुधियाना एसटीएस में नहीं पहुंची, हम महीने में कितना भगाते थे, कभी कसौली है, कभी दिल्ली है, कभी लुधियाना है, कभी ऑफिस में कोई चीज हो रही है, मैं क्लब भी संभाल रही हूँ, मुझे हेड वॉश करने का टाइम नहीं मिलता था। लड़कियों को होता है ना हफ्ते में 2 बार करना है, संडे को हमें होता है ना हेड वॉश करना है, और घर में होता था कि बच्चे को संडे को ही तो एक दिन है, बच्चे का हेड वॉश करने का टाइम नहीं है। और मैं जब तक आती थी तो वो कहती थी अब मैंने करना नहीं है शाम को हेड वॉश। वो मेरे ग्रुप में मैसेज डालना बंद कर देते थे कि आज तुम एसटीएस में नहीं आई ना, तो मैं तुम्हारे साथ ही नहीं खड़ा। ऐसा होता था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं वॉल्यूम पॉइंट तो कर रही थी ना, बाकी सब कुछ तो मैं कर रही थी। बीइंग फीमेल्स थोड़ा सा देखना चाहिए, क्योंकि वो एक मेल सेंट्रिक सोसाइटी है, जो क्लियर कट बोलते हैं कि हमने अपने बच्चों को नहीं देखा 3 साल, हमने घर परिवार नहीं देखा, बट हर लड़की ऐसा नहीं कर सकती। आप कर सकते हो अपने बच्चों के साथ ऐसा? 3 साल आप अपने बच्चों को ही ना देखो। जसमीत, कुछ कहना चाहते हो? यस, मुझे बस एक पॉइंट क्लियर करना था, ये मतलब रॉयल्टी वाला जो पॉइंट चल रहा था अभी, आई थिंक सो 2500 वॉल्यूम पॉइंट करने पे 5% है, वो सब क्या था रॉयल्टी का, मुझे इसमें कंफ्यूजन है। हाँ, मैं और बताती हूँ, प्रेस्टीज मैं बताती म्यूट कर लो। अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखो, ऊपर लिखो मोनिका, नीचे लिखो रुबिंदर। मोनिका अपलाइन है, रुबिंदर डाउनलाइन है, ठीक है। अगर मोनिका ने रुबिंदर से, सपोज मोनिका के पास एक ही सुपरवाइजर है, सिर्फ एक, और एक ही है तो भी उसको 2500 करना है, हजारों है तो भी 2500 करना है। एक सुपरवाइजर पे भी 2500 की सेंस बन रही है? एक एक है, मतलब कि वो बंदा ज्यादा काम नहीं करता तो उसको 2500 करना है। बहुत ज्यादा है तो वो बंदा बिजी हो जाएगा टीम को संभालने में, फिर भी 2500 करना है। 1% आती है। अगर मोनिका 500 वॉल्यूम पॉइंट करेगी तो उसको रुबिंदर से 1% रॉयल्टी आएगी, यानी कि 40,000 का बिजनेस। अगर मोनिका 1000 वॉल्यूम पॉइंट करेगी तो उसको रुबिंदर से 2% रॉयल्टी आएगी। अगर मोनिका 1500 वॉल्यूम पॉइंट करेगी तो उसको रुबिंदर से 3% रॉयल्टी आएगी। 2000 करेगी तो 4%, 2500 करेगी तो 5%। यानी कि अगर हमें अपनी टीम से चेक लेना है, अगर हम 2500 वॉल्यूम पॉइंट नहीं करेंगे तो हम अपनी टीम से चेक नहीं ले सकते। विकास जी, ये पॉइंट लिख लो, कभी वीडियोस में काम आएगा। मैंने ये चीज कब महसूस की थी, मेरे जब पापा बीमार हुए थे तो आई फेल्ट कि यार 5,000 करने वाली लड़की 1000 नहीं कर पा रही थी, और मेरी सारी रॉयल्टी ऊपर चली गई। या ये चीज कब आती है, नेहा आपने महसूस किया होगा, जब बहुत ज्यादा सुपरवाइजर बनने शुरू हो जाते हैं तो एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। एक इंसान कितने सुपरवाइजर निकालेगा, उधर से नए लोग भी लाने हैं, टीम को भी संभालना है, घर भी देखना है, जो सबके साथ होता है। तो ये मेन पॉइंट है कि 2500 करना ही पड़ेगा रॉयल्टी उठाने के लिए। अगर आपने 2500 नहीं किया तो आप रॉयल्टी नहीं उठा सकते। जैसे यहाँ पे नीतू है, एक बार सुपरवाइजर बनी, अब इसके नीचे अगर कोई सुपरवाइजर निकल जाता
तो अगर ये 40,000 का बिजनेस ना करती तो नीचे जो सुपरवाइजर था उससे 1% रॉयल्टी भी नहीं आनी थी। अपने कस्टमर्स होने बहुत जरूरी है उस जगह पे। एक बार तो आप कर जाओगे, उसके बाद प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यहाँ पे सारी की सारी ट्रेनिंग्स फ्री हैं, वहां पे सारी की सारी ट्रेनिंग्स पेड हैं। कोई ट्रेनिंग 2500 की है, कोई 3000 की है, कोई कसौली ट्रेनिंग है, कोई कंपनी की ट्रेनिंग है। 6500 से नीचे कंपनी की ट्रेनिंग नहीं है, 3000 के नीचे आपकी कसौली की ट्रेनिंग नहीं है। राइट, सारी की सारी ट्रेनिंग्स पेड हैं आपकी। एसटीएस के अंदर भी जाना है तो 1000 रुपीज एसटीएस की टिकट है, कोई 500 की टिकट है। यहाँ पे सारी ट्रेनिंग्स फ्री हैं और ट्रेनिंग्स फ्री होनी चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ वहां पे आपको लोग न्यूट्रिशन क्लब खोलते हैं और न्यूट्रिशन क्लब का पैसा खुद से लगाते हैं। हर्बल लाइफ के लीडर्स डेट में है, डेट मतलब कर्जे में है, या जितना उनको आ रहा है उतना ही वो खर्च कर रहे हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन क्लब का खर्चा, न्यूट्रिशन क्लब का रेंट खुद से पे कर रहे हैं। यहाँ पे कंपनी ने अपनी ऑफिस के ऊपर आपको जगह दी हुई है, ये आपका ऑफिस है, जब मर्जी यूज करो। लेकिन हर्बल लाइफ के अंदर जो है वो न्यूट्रिशन क्लब का खर्चा, रेंट देने में, सोशल मीडिया एड्स चलाने में, सारा का सारा खर्चा जो है वो लीडर के सिर के ऊपर है। आगे लिखो। मैं कुछ पॉइंट बता रही थी, मेरा ध्यान विकास जी आप पे था कि पॉइंट लिख रहे हो और मेरे माइंड से स्किप हो गया क्योंकि आप खड़े हो गए ना। ठीक है, आगे लिखो आप। हाँ, डीएलसीपी का पॉइंट था मेरे मन में। वेस्टीज के अंदर अगर एक इंसान 5 लाख का स्टॉक कर लेता है और अगर उसके पास जगह है तो वो अपनी, उसके पास कोई भी वेस्टीज का पर्सन अगर आता है, कोई भी वेस्टीज का पर्सन, तो उसके पास बिलिंग सॉफ्टवेयर होता है, वो वहां पे उसको जो है वो सामान दे सकता है। तो न्यूट्रिशन उसको वहां पे उसके ऑफिस में 1 महीने में जितने भी लोग आए, चाहे वो आपकी टीम से थे चाहे नहीं थे, जितना भी टर्नओवर वहां पे हुआ उसका 5 पता नहीं 6% जो है वो ओनर को जाता है जिसने वो ऑफिस खोला। तो यानी कि यहाँ पे अगर एक इंसान न्यूट्रिशन क्लब या सेंटर बना रहा है जहाँ पे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं लोगों को, तो भी उसको बेनिफिट है। वहां पे न्यूट्रिशन क्लब भी लोग खुद खोल रहे हैं तो भी उनको वहां पे कुछ नहीं आता है। ठीक है, विकास जी कुछ कहने? आ, ठीक है, ठीक है, नोट शेयर कर देना आप। आरती जी वो ये बोल रहे हैं, ठीक है, आरती जी निकट की। ठीक है, उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज वेकेशन। हर्बल लाइफ में अगर आपको वेकेशन चाहिए तो आपको नए लोगों से हर महीने 6,000 वॉल्यूम पॉइंट करना है, नए लोगों से। सुपरवाइजर चाहे आपके पास 1000 है, उसके साथ कोई लेना देना नहीं कंपनी को। वो कहती है टीम आपने जितनी मर्जी बड़ी खड़ी खड़ी कर दी, नए लोगों से, नए लोग अगर नहीं है, 6,000 वॉल्यूम पॉइंट अपना। और इसका पता है कितना होता है कैलकुलेशन? हर महीने 6 लाख का बिजनेस अप्रोक्सीमेटली, नए लोगों से। और पूरे साल में अगर एक भी पॉइंट कम हो गया तो आप ट्रिप पे नहीं जा सकते। यहाँ पे साल में 3 ट्रिप आते हैं, एक हमारे पवन सर का, 2 कंपनी का। वो कहते हैं कि सपोज आपके 50,000 पॉइंट इकट्ठे हो गए, 20,000 नहीं हुए, तो या तो आप 20,000 अपनी तरफ से पे करके चल जाओ या अगले ट्रिप में चले जाना, कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं आपके पॉइंट्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहां पे आपके पास कोई ट्रेनर नहीं है, यहाँ पे ट्रेनर्स हैं बहुत ज्यादा। बाकी सारे प्रोडक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी सारा हो गया। 30,000 के पैक पे 5 शेक और 2 फ्रेश फ्री मिलती है, वो लिख लो। ऑफर्स, कंसिस्टेंसी ऑफर्स बहुत सारी मिलती हैं, ऑफर्स और 4 महीने के बाद जो आपको कंसिस्टेंसी ऑफर मिलती है वो लिख लो। शेक में लिख लो कि इसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन नहीं है, शुगर कम है, विटामिन मिनरल ज्यादा है। ठीक है, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के ऊपर मैंने आपको बता दिया है और वो पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया। चेक वाला अपने उस पे चेक आता है। सारे पॉइंट्स हो गए आपके 22। हाँ, लास्ट पॉइंट,
आपके हर्बल लाइफ के अंदर जो सुपरवाइजर हैं उनका वॉल्यूम आपके अंदर कभी काउंट नहीं होता। पर्सनल वॉल्यूम कभी नहीं गिना जाएगा। जो बंदा सुपरवाइजर एक बार बन गया वो बंदा कभी आपके पर्सनल वॉल्यूम में नहीं आएगा। लेकिन वेस्टीज के अंदर सपोज करो जैसे ममता है, आज वो ब्रॉन्ज बनी है, अगर किसी कारण से वो ब्रॉन्ज नहीं बनती है, कभी किसी महीने वो ब्रॉन्ज 2000 पॉइंट भी नहीं कर पाती है, तो वो वॉल्यूम प्रिया का पर्सनल वॉल्यूम गिना जाएगा। आई रिपीट, हर्बल लाइफ में एक बार एक बंदा सुपरवाइजर बन गया तो उसका वॉल्यूम कभी भी आपका पर्सनल वॉल्यूम नहीं गिना जाएगा। प्रेस्टीज के अंदर अगर कोई एक बंदा ब्रॉन्ज को क्वालिफाई नहीं कर पाया, 2000 वॉल्यूम भी नहीं कर पाया, तो उस महीने, राइट, जैसे प्रिया आपके नीचे ममता ब्रॉन्ज है, अगर किसी महीने ममता ब्रॉन्ज के लेवल को नहीं रिप्रेजेंट कर पाती है, नहीं कर पाती है, तो वो आपका पर्सनल वॉल्यूम गिना जाएगा। ठीक है, जैसे जब प्रिया, अगर आप वहां पे वर्ल्ड टीम थे, वर्ल्ड टीम का मतलब 2500 होता है, आप हमेशा 2500 थोड़ी कर रहे थे, एक बार किया था 2500 4 महीने, और वहां पे 2500 4 महीने करने के बाद बंदा खत्म, उसके पास इतना स्टॉक इकट्ठा हो जाता है कि उसके बाद वो खत्म ही हो जाता है। समझ रहे हो, उसके बाद वो खत्म हो जाता है बिजनेस में, या वो 2-3 महीने ऑर्डर ही नहीं डालता क्योंकि 2500 करने के चक्कर में उसके घर पे सामान होता है। अगर प्रिया आप वर्ल्ड टीम थे लेकिन आप हमेशा तो 2500 नहीं कर रहे थे, लेकिन आपका वो सुपरवाइजर वॉल्यूम ही गिना जाता था, यहाँ पे वो जो है पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट गिना जाएगा। ठीक हो गया? एक सेकेंड, किसी का कोई सवाल? मेरी तरफ से सब पॉइंट हो गए, अब किसी का कोई सवाल? जब मैंने लीव किया तो मेरे पास 4 लाख का स्टॉक था। विकास जी बोल रहे हैं, होता है ऐसा। वर्ल्ड टीम बनने के बाद बंदा, मैंने बोला ना, क्योंकि वर्ल्ड टीम एक छोटा लेवल है, उस वो नए नए कस्टमर बनाने सीखता है, लेवल अचीव करने के। एक और पॉइंट, वर्ल्ड टीम बनने पे आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है? सुपरवाइजर ही होते हो आप। आपको वर्ल्ड टीम बनने पे प्रिया मैंने दिया, कोई गिफ्ट दिया आपको कंपनी से, कुछ एक्स्ट्रा बोनस आया? लिखो इस पॉइंट को, वर्ल्ड टीम इज जस्ट अ लेवल, वर्ल्ड टीम पे आपको कुछ नहीं आता। मान्य आपकी माधवी वर्ल्ड टीम है, वो एक लेवल है सिर्फ। एक और पॉइंट लिख लो, एक्टिव वर्ल्ड टीम बनने पे पहले कंपनी एक बार, सिर्फ एक बार $500 का चेक भेजती थी जब आप पहली बार बनते थे एक्टिव वर्ल्ड टीम। अभी वो भी नहीं आता, अभी नहीं आता, अब कंपनी वो भी बंद कर दिया। एक और पॉइंट लिखो, अगर एक्टिव वर्ल्ड टीम को बोनस उठाना है, अब लिखो, अगर गेट टीम को बोनस उठाना है तो उसको 2500 की जगह 3500 करना पड़ेगा। और सुनो, हमारी कंपनी कह रही है कि आपकी टीम बड़ी हो गई तो भाई आपको पर्सनल वॉल्यूम कम करना है, साइड वॉल्यूम कम करना है, क्योंकि आपकी टीम बड़ी हो गई। आपको पता है यहाँ पे जो हाईएस्ट लेवल है उसको कितना करना पड़ता है? सिर्फ 3000 का सामान उठा के, 3000 रुपए का सामान उठा के, सिर्फ 100 वॉल्यूम उठा के वो अपनी टीम से चेक उठा सकता है। एक बंदा हाईएस्ट लेवल पे है, कल को मैं हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाती हूँ, 3000 का तो मैं लूंगी नहीं, मेरे घर का ही इतना सामान होता है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, सिर्फ 3000 का सामान उठा के मैं नीचे से 70 लाख का चेक उठा सकती हूँ, एग्जाम्पल। और वहां पे कंपनी कहती है आपका टीम का लेवल बढ़ गया, आपके पास लोग इतने ज्यादा हैं, गेट टीम को 2500 की जगह और बढ़ा दिया, पर्सनल वॉल्यूम 3500 करना पड़ेगा। अब बताओ, लो स्वाद, 2500 ही करना मुश्किल हो जाता है, 3500 करना पड़ेगा। इसकी वजह से ही सामान जो है वो मार्केट में बिकता है, लीडर्स बिजी हो जाते हैं तभी 60-70% पे मार्केट में सामान बिकता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जसप्रीत, एक बार कैमरा ऑन करो। एक्स ब्रांड फिनिश होगा तो वेस्टीज का अपडेट कर पे प्लान। पता नहीं क्या बोला आपने मैं दोबारा पूछती हूँ। ठीक है जसप्रीत, इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपने लोगों के साथ बात करनी है ना, चाहे कोई साइड लाइन थी, चाहे आपको कोई पर्सन जानता था, कुछ भी था, यू you नो know, आपको जो लोग जानते थे ना पहले, मेरे से मीटिंग कराओ, जूम मीटिंग कराओ, फोन पे उसको बताओ, सुपरवाइजर वर्ल्ड टीम और एक्टिव वर्ल्ड टीम, ये तो ऐसे आएंगे
क्योंकि एक्टिव वर्ल्ड टीम भी वो नाम का एक्टिव वर्ल्ड टीम है, वो मेंटेन कहाँ कर रहा है? उसके नीचे लोग नहीं दिख रहे अगर, तो वो मेंटेन ही नहीं कर रहा। कितने सारे गेट टीम है, एक बार गेट टीम बन गए, आज वो गेट टीम नहीं है। आप एक छोटा सा एग्जांपल लो, कितने लोग वर्ल्ड टीम होते हैं, वर्ल्ड टीम बनने के बाद वो हर महीने 2500 थोड़ी कर रहे हैं, फिर भी वो वर्ल्ड टीम ही है। अब किसी का कोई सवाल? बिल्कुल, 60-70% पे सामान देते हैं, सामान मार्केट में बिकता है इतना ज्यादा, और हम एक नया लीडर लेकर आते हैं, विकास जी के साथ भी हुआ होगा। हम एक नया लीडर लेकर आते हैं, हम उसको बोलते हैं तू 70,000 का सामान ले 42% पे। जब वो बेचने लगता है, वो कहता है मैम 70% पे तो मार्केट में बिक रहा है, मैं कैसे कस्टमर बनाऊं? तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब मार्केट में सामान बिक रहा है, वेस्टीज का सामान आपको मार्केट में ऐसे नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि टॉप वाले लीडर्स को इतना कुछ करना ही नहीं है लेवल को मेंटेन करने के लिए, हमें कुछ करना ही नहीं है, तो ऐसे सामान बिखरा हुआ कभी आपको नहीं दिखेगा मार्केट्स में। ठीक है, चलो अभी जब मैं आपको फोन नंबर्स दूंगी, आपने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, मैं अब आप लोगों को स्क्रीनशॉट्स भेजने वाली हूँ। एक चीज ध्यान रखना, सीधा मेरा नाम मत लेना, क्योंकि वहां पे लोग मुझे जानते हैं। ठीक है, जसप्रीत आपने अभी उन नंबर्स पे कॉलिंग पता है क्यों नहीं करनी? क्योंकि आप उस क्लब से नहीं थे, चरणजीत सर वाले क्लब से। यहाँ के लोग ना कोरिलेट कर पाएंगे। जैसे मान्या ने बोला, मैं मान्या बोल रही हूँ, तो मैनी पीपल विल रिलेट, हम मान्या को जानते हैं। ठीक है, ममता आपने भी कुछ टाइम तो उस क्लब में रहे ही हो आप, आरती को, निकट को तो कितने सारे लोग जानते हैं वहां पे। ठीक है, तो आप लोग अगर बात करोगे ना, ठीक है, श्योर, मैं अभी अभी आपको विकास जी मौका देती हूँ बोलने का, तो आप लोगों ना उन लोगों के साथ कोरिलेट कर पाओगे। जब आपने मेरा नाम ऐसे फर्स्ट गो में यूज नहीं करना कि मैं शानू की टीम से बोल रही हूँ, पता है क्या होगा? ये कंप्लेंट चरणजीत सर तक पहुंच जाएगी कि सडनली हमारे ग्रुप्स में शानू के लोगों के कॉल्स आ रहे हैं। जब आपको लगे कि एक लीड बहुत हॉट हो गई है, एक लीड के साथ दिल से कनेक्शन बन गया है, तो आप कह सकते हो कि आपने, मैम को भी आप जानते होगे, आप जरूर मेरा नाम ले सकते हो, और आपकी क्लोजिंग जल्दी होएगी मेरा नाम लेने से। ठीक है, आप उस समय पे नाम यूज कर सकते हो। और एक बात और, आपको बेइज्जती कराने के लिए भी रेडी रहना है। कितने लोग रेडी रहेंगे? वैसे नहीं हो जाती, आपको कौन सा जानते हैं वो, हो रही है तो हो रही है। विकास जी, बिजनेस तो ऐसे ही होता है, किसी ने ना कर दिया तो आपका क्या जा रहा है? आपको जानता है वो बंदा? बताओ, आपको आके घर पे पैसे दे रहे हैं। मेरे को 10 लोगों ने ताने मारे, हर्बलाइफ से वेस्टीज में आ गया, वो दे रहा है मुझे पैसे, मेरे घर पे कोई नहीं दे रहा ना। तो हाँ जी, क्या मेरे पास है कुछ तो, नहीं अभी नहीं, मैं दे सकती, दरवाजा बंद है। ठीक है, तो आप लोगों को कोई बेइज्जती कर दे, कोई बोले फोन काटो, कोई बोले हमने नहीं करना, ठीक है, हमारी कंपनी बेस्ट है, याद रखना आप भी ऐसे ही थे, मैं भी ऐसी थी, मैं तो वीडियोस भी बनाती थी। 2500 आपसे नहीं होता, आप रोते हो। मैंने वीडियो डिलीट किया इंस्टाग्राम से। कस्टमर आप, आपसे, आपको कस्टमर बनाने नहीं आते, आप दूसरे की कंपनी के कस्टमर खराब करने में लगे हुए हो। बट सच है ना यार, या वहां के ही तो लोग सबसे ज्यादा दुखी हैं। वहां की मार्केट बनी बनाई मार्केट है, जल्दी बिजनेस ग्रो होगा आपका, वर्सेस आप मार्केट में जाओ, आप कस्टमर 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 खेलते रहना, बिजनेस ग्रो नहीं होगा। लीडर्स लेकर आने आपको, तो थोड़ी सी बेइज्जती हो जाए, कोई कुछ कह दे, तो ऐसा दिल पे नहीं लेना। मैं आपको पहले बता दूं, कल को आप रोना शुरू कर दो, मैंने 10 लोगों से बात की थी, 10 में से 10 ने फोन नहीं उठाया। और एक चीज और, अब आपका टेस्ट होगा। अगर आप कोई लीड क्लोज नहीं कर पाते हो, इसका मतलब आप में कमी है, या आपकी आवाज में कमी है, या आपके कॉन्फिडेंस में कमी है, कुछ तो आपके अंदर कमी है। क्योंकि हम तो क्लोज कर रहे हैं, हम क्या, सभी लोग क्लोज कर रहे हैं। प्रियंका, अपना नेटवर्क एक्सप्लोर करो, जिस क्लब में आप थे उस क्लब के हर बंदे से बात करनी है। मैं नई लीड्स नहीं देने वाली है, मैं चाहती नहीं हूँ नई लीड्स लेकर आना। हमारे पास स्क्रीनशॉट्स में बहुत नंबर है प्रियंका, आपको मैं इधर के क्लब के अगर मैं दूंगी ना आपको स्क्रीनशॉट, मजा नहीं आएगा। आपको अपने लोग हैं ना आपके पास, आप ग्रुप्स निकालो, उनके स्क्रीनशॉट ले लो, इससे पहले आपको कोई ग्रुप से निकाले, निकालने के बाद भी रहते हैं स्क्रीनशॉट्स। मनदीप सर के क्लब में बहुत सारे लोग थे। मौका देख के बात करनी है, सब लोगों से बात नहीं कर डालनी। जहां आपको लगे रिलेशन बिल्ड करना है पहले,
सुधा जी ऐसे नहीं उधर जाके हर बंदे से, राम नारायण को जानते नहीं हो, मैं सुधा बोल रही हूँ, मैं शानू जी की टीम से बोल रही हूँ, ऐसे नहीं करना है। पता है क्या होगा? अगर वो लोग अपनी किसी मीटिंग में बोल दें, ऐसे आपको कोई भी फोन आते हैं, फोन नहीं उठाना, एक ही महीने में उठा के सारे फोन नहीं कर देने। जहां आपको लगता है कोई आपका स्टेटस देखता है, किसी का नंबर आपने फीड किया था, हाय हेलो स्टार्ट करो। नंबर्स की कमी नहीं है, शुरू करो। विकास जी कुछ कहना है आपको? हाँ, तो आपको हम इतने सारे नंबर्स अलग अलग ग्रुप्स के देंगे। मेरे पास जो नंबर्स हैं, अभी से 3 साल पहले सर ने वेलनेस कोचेस ग्रुप बनाया था, उसका डाटा मेरे पास है। ठीक है, जिस टाइम पे नेहा आप थे वहां पे, नेहा पटियाला वाली भी, एक हम उस ग्रुप का डेटा लेंगे। एक हम डेटा लेंगे सुपरवाइजर जो लेटेस्ट, एक और सुन लो, मैं कुछ कुछ वॉइस नोट्स भी डालती रहूंगी ग्रुप्स में। ये वाले ग्रुप में जिनको कॉलिंग के लिए चूज किया है, आपके वॉइस नोट अलग रहेंगे, जरूर सुनना। जो राइट नाउ लेटेस्ट चल रहा है ना, चरणजीत सर के ग्रुप में 2 लड़कियां हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, उनका बिजनेस बहुत जेन्युइन है। आप उनके लोगों को छेड़ोगे ना, हो सकता है आपको हार मिले, हो सकता है उनमें से भी क्लोजिंग हो जाए, कुछ नहीं पता होता, क्योंकि उस ग्रुप में सब लोगों के मिक्स्ड लोग हैं, उसमें थोड़े लेटेस्ट लोग हैं। तो समटाइम्स यस भी हो सकती है, समटाइम्स नो भी हो सकती है। मनदीप सर के ग्रुप में ज्यादातर दुखी लोग हैं। जो चरणजीत सर का एक और राइट नाउ जो मेन ग्रुप चल रहा है, उसमें जरूरी नहीं है कि सब लोग जो है वो आपकी बात को समझे माने। तो मिक्स मैच नंबर्स होंगे, मैं कौन सा कोई पार्शियलिटी करके दे रही हूँ। शिद्दत से काम करना, अपनी आवाज में बहुत क्लैरिटी रखना। सुधा जी एंड नीतू, आपकी आवाज, एंड ममता, आप तीनों की आवाज में क्लैरिटी नहीं है। जब आप बोलते हो, अगर आप, मैं जो बोल रही हूँ, अगर आपको मेरी आवाज ही समझ में ना आए, क्लैरिटी क्यों नहीं है, कभी कभी वर्ड्स मिक्स हो जाते हैं आपके। कोशिश करो व्हाट्सएप की वॉइस कॉल को ज्यादा यूज करो। वॉइस कॉल पे फिर आपकी आवाज सही है। आपको कैसे कॉलिंग इंप्रूव करनी है? ऊंची बोलो, थोड़ा थोड़ा स्लो बोलोगे ना, तो आपकी बात समझ में आती है। तेज 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 बोलोगे तो आपकी आवाज के वर्ड्स फंबल हो जाते हैं। क्यों? ममता बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, इतने प्यार से बात करती है ना। ममता, अगर सामने वाले को समझ नहीं आया आपने क्या बोला, आपके पास दिल में बहुत कुछ है बताने को, समझ में नहीं आया, सामने वाला आपकी आवाज से कनेक्ट करता है। फोन पे उसने आपको देखा नहीं है कभी, आपकी आवाज दिल से कनेक्ट होती है। नेहा की आवाज बहुत क्लियर है, यहाँ नेहा पटियाला की आवाज बहुत क्लियर है, ये जिनसे बात करेगी वो क्लोजिंग होगी। प्रियंका की आवाज बहुत क्लियर है, जसमीत की आवाज बहुत क्लियर है। अगर आपकी आवाज में वो दम नहीं है, गुरप्रीत की आवाज बहुत क्लियर है, मान्या का मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, निगट की आवाज बहुत क्लियर है, आरती की आवाज में बहुत दम है, आपकी आवाज में अगर वो दम नहीं है, आप पीछे रहोगे। तो ये जो टिप्स हैं, ऊंची बोलो, धीरे बोलो, ये आपको हेल्प करेगी। जी बोलो विकास जी, सेलिंग के कुछ टिप्स। जी सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं, कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। मैं प्रोफेशनली एक बैंकर हूं, और बैंक में मैं रीजनल हेड की प्रोफाइल पे हूं, जो अपने आप में बहुत बड़ी है। और मेरे पास एक जोन है जिसमें मेरे पास टोटल 400 एम्प्लॉयज है, जिनसे मैं रिपोर्ट लेता हूँ डेली। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं। सबसे पहले, जैसे शानू मैम ने बोला, हम बोलते हैं नो। नो सुनने की आदत अगर आपको होगी, आपका कॉन्फिडेंस 100% बूस्ट हो जाए। अगर आप पहले से ही प्लान्ड में माइंड में रखोगे ना, मैं इसको फोन करने वाला हूँ और इसका ना ही मेरे को मिलना है, तो जो ये सारा सेशन हुआ है वो शायद नो के लिए ही हुआ है। भी हमें नो मिलनी है, क्योंकि नॉलेज ही सबसे बड़ी चीज है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों की नॉलेज कहाँ पे क्या कैसे है, और हमें एक कॉन्फिडेंस जो लेवल है, सबसे पहले उसको बूस्ट अप करना है। जैसे लाइक वाइज शानू मैम मेरे को लगता है बहुत एक्सपीरियंस्ड है, और मैं उनको वो हर्बल लाइफ से उनको वेस्टीज में लेके आना चाहता हूँ। शानू मैम को इस टाइम प्रेजेंट अगर मैं लेके आना चाहता हूँ, तो मेरे को कैसे बात करनी शानू मैम से। और सेम भी अगर मेरे को सॉरी गुरप्रीत या किसी और से बात करनी है, तो मेरे को, अब मुझे नहीं पता मैं किससे बात करने वाला हूँ। सबसे पहला कन्वर्जेशन क्या होता है हमारा, एक टेलीफोनिकली हम एक वर्ड यूज करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी एक अनम्यूट कर ले डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। मैम किसी को भी कर दो, प्रियंका को कर रही हूँ जी। किसी को भी कर दो।
सर है। हेलो बोलते हैं, हाय बोलते हैं स्टार्टिंग में। हाँ नहीं, हेलो ही बोलते हैं, हेलो ही बोलते हैं 99.9%। या कोई अगर बहुत रिसिप्रोकल वे वाला होगा तो राम राम, राधे राधे, या वाहिगुरु जी, कुछ भी ऐसा यूज करते हैं। लेकिन एक कन्वर्सेशन पॉइंट आता है जब तक हम सामने से वो नहीं सुनते। अब जब मैं किसी को हेलो बोलता हूँ, हेलो मैम, इतना तो हमें पता है ना किस नाम को फोन करने वाले हैं। बट वो हेलो मैम की बजाय अगर हम बोलेंगे हेलो गुरप्रीत जी, हेलो नेहा, हेलो जी शानू मैम, तो उससे क्या होगा, आपका कनेक्ट इमीडिएटली बैठेगा भी यार, इसको मेरा नाम कैसे पता है। यस। अगर हम सिंपल बोलेंगे ना हेलो सर, गुड इवनिंग सर, एक तो झंझनाहट होगी अंदर मन में। तो सबसे पहला वर्ड ही आपका कन्वर्सेशन डिसाइड करता है, आपसे वो बात करने वाला है। अब जैसे आप लोगों को भी फोन आते होंगे, आई एम विकास कॉलिंग फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, तो आप फटाक से कहते हो स्पैम कॉलर है, काट दो। ऐसे ही होता है ना जनरली। तो अगर मैं ये बोलूं, हेलो शैनू मैम, आई एम विकास कॉलिंग फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, थोड़ा स्लो मोड में, एंड यार आपको मेरा नाम किसने बताया, जैसे शानू मैम ने बोला, एक क्वेश्चन आएगा, आपको कैसे पता मैं कौन हूँ। तो उसके लिए टिपिकली आंसर कुछ भी नहीं है आपके पास। फिर इमीडिएट आपने अपने बारे में बताना है। जब आपको ये बताएंगे ना, पूछेंगे आपको मैं एक वेलनेस कोच हूँ, एक वेलनेस इंडस्ट्री से कॉल कर रही हूँ, तो आपका रेफरेंस ऑब्वियस, आप इतने हाईलाइटेड पर्सन हो तो आपका मार्केट में फ्लो तो है ही है सर, मैं भी लोकल आइट हूँ, आप भी लोकल आइट हो। तो अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो हम बाद में बात कर लेंगे, अगर आपके पास टाइम नहीं। आपने उससे टाइम स्पेयर करवाना है, 2 मिनट का, 1 मिनट का, 5 मिनट का। अगर आपको टाइम स्पेयर मिल गया तो इट मीन्स आपकी कॉल थ्रू हो गई। अगर इमीडिएट वो नॉट इंटरेस्टेड हुआ, जैसे आपने उसको बोला वेलनेस इंडस्ट्री से हैं, तो वेलनेस इंडस्ट्री से बात करने की, जैसे शानू मैम और मेरी कन्वर्सेशन हुई थी, शायद एक ही बार हुई। इन्होंने मेरे को हेलो भेजा था व्हाट्सएप के ऊपर, तो मैंने रिप्लाई कर दिया, बिकॉज ये मेरे को जानते थे, तो मैंने हेलो बोल के वापस रिप्लाई कर दिया। फिर इनकी कॉल आई, हमने शायद आधा घंटा बात की, तो इन्होंने मेरे से मतलब मैं बिलिंग तो था ही अंदर से, तो क्योंकि तंग तो मैं था ही, मेरे को कुछ चाहिए था। तो जो का पहला वर्ड है वही डिसाइड करेगा आपकी आपकी कॉल कन्वर्ट होगी या नहीं। अगर किसी का क्वेश्चन है तो मैं आगे से बोल सकता हूँ। विकास जी, हम इसमें एक्चुअली ये वाली जो कॉल्स है ना, बिल्कुल ये इसमें अगर आपको जो हम स्क्रीनशॉट्स देते हैं, आप पहले व्हाट्सएप पे जाके चेक कर लो, कई बार उसका नाम लिखा होता है। अदरवाइज तो जो हम कॉलिंग करते हैं विकास जी, हमारे पास ऐड से लीड्स आती हैं और लीड्स के ऊपर उनका नाम लिखा होता है। तो हम ऐसे ही बोलते हैं, हाय सोनिका जी फ्रॉम हैदराबाद, आपने हमें क्वेरी जनरेट की थी। तो नाम तो डेफिनेटली, ये भी मैंने भी अपने सेलिंग स्किल्स में सीखा है कि जब आप सामने वाले का नाम लेके बोलते हो ना, तो पहले ही 50% उसका फोन ना काटने की रेशियो वहीं पे हो जाती है, ये फोन नहीं काटेगा। तो कनेक्शन बिल्ड हो जाता है ना, एक कनेक्शन बिल्ड हो गया। जब आपका कनेक्शन बिल्ड हो गया, जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, अब जैसे मैं हाथ रेज करता हूँ तो आपको पता चलता है विकास बोलना चाह रहा है कुछ। तो वो एक कनेक्शन बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। किसी में कोई अब हमारे एक घर गेस्ट, तो आपने बताई है विकास जी, आपने बोला ना बीच में कि आप बोलो कि आपका मैंने इंस्टा पे प्रोफाइल देखा था, आप तो ऑलरेडी बहुत हाईलाइटेड हो या बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आई गॉट इंस्पायर्ड, तो मैंने कॉल किया है। और एक चीज और, इसमें बहुत सारे लोगों को स्टार्टिंग में ऐसा भी लग सकता है किसी सोशल मीडिया वाले का कॉल आ गया, कि इन्होंने हमारा इंस्टा प्रोफाइल देखा और अब ये बोल रहे हैं कि हम आपके लिए कुछ वीडियोस वीडियोस बना सकते हैं। तो ये आप फटाफट से जो है वो कनेक्ट करना है। यहाँ पे ना विकास जी मैं बताती हूँ, जसमीत और प्रियंका, इन्होंने एक सोशल मीडिया ट्रेनर के साथ काम किया है 1.5 से 2 साल। तो प्रियंका ने तो कॉलिंग किया है वहां पे, एज एज अ बहुत सारे उनकी लीड्स पे वो कॉल करती थी, और जसमीत को भी ये सब कुछ आता है। तो जब हम ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे तो मैं जरूर जसमीत और प्रियंका को बोलूंगी कि लोगों को कल से अगर वो कॉलिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो सुबह आप एक वॉइस नोट डिटेल में डालना, आपने जो भी नेहा बिस कोच से सीखा था, आप कॉलिंग कैसे करते थे, ताकि पहले 10 सेकेंड अगर आपने कॉल को होल्ड करा लिया ना, ताकि वो फोन ना काटे पर्सन। तो इसका हम आपसे जरूर, हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ ये शेयर करना, ठीक है। जी विकास जी आगे बोलो। बस मेरा मेन फोकस तो यही था, जैसे हम लोग टेली कॉलिंग तो हमारी बैंक का सबसे बड़ा बैकबोन है, चाहे हम क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए करते हैं, चाहे पर्सनल लोन करने के लिए। तो 90% तो ऐसे लोग होते हैं, जैसे हम आईसीआईसीआई बैंक बोलते हैं ना तो कट कर देता है फोन, यस। या कुछ भी नाम बोलते हैं। तो ऐसे ही आपको एक वर्ड चूज करना है, चाहे वो अपने आप के ऊपर लेके देखिए भी, आपको कोई क्या बोले आप फोन नहीं कट करे। आप इनकम वर्ड यूज कर सकते हो, आप वेलनेस वाला वर्ड यूज कर सकते हो, आप अपनी इंडस्ट्री का कोई भी, ऑब्वियस है जो कॉल आई है, आप जो आपको लीड मिली है वो उसका वो क्या है हमारा विकास जी,
और चीज जैसे ये सारी सुपरवाइजर बिजनेस पर्सपेक्टिव से, और अगर कोई बिजनेस नहीं तो आप उसको ये भी बता सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं, ठीक है आप हर्बल लाइफ उधर यूज कर रहे हो, यहाँ पे रेंज ज्यादा है, बट एक चीज विकास जी, हमारे आवाज की खनक, एक होता बिल्कुल। है हेलो, वो आप श्रद्धा जी बात कर रहे हो, एक होता है हाय श्रद्धा जी, इसमें बहुत फर्क पड़ता है। नेचुरल आपकी बात है। कोई फोन कैसे काटेगा, हाय श्रद्धा जी कैसे हैं आप, कुछ भी जैसे भी आपको बात करनी है, आप चाहे दिन में 2 फोन कॉल करो, घर में लड़के मत करना, जब कंफर्टेबल हो रिलैक्स माइंड हो तब करो। कोई टाइम का इशू नहीं है कि वो सो रहा होगा, कोई नहीं सोता, हम तो नहीं सोते, नहीं उठाएगा नहीं सी, खनक होनी चाहिए आवाज में, एक ब्यूटी होनी चाहिए अगर आपकी तो आप अपना पर्सनल नंबर यूज कर रहे हो कॉलिंग के लिए, तो आप स्पेशली कुछ नहीं, कॉल करने की बजाय सिंपल व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। मैंने सर अभी ये कॉलिंग के लिए इनको कुछ अभी टिप्स ये वाले शेयर करने भी हैं, उसमें ना ये मैंने सोचा था कि अगर हम उनको कॉल के बाद जिसने फोन नहीं उठाया उसको ये वॉइस मैसेज छोड़ेंगे, मैसेज नहीं वॉइस मैसेज, कि मैंने आपको कॉल किया था, मैंने शिवांगी देसाई से सीखा था कि वॉइस मैसेज लोग ज्यादा खोलते हैं रादर देन टेक्स्ट मैसेज, अननोन नंबर से अगर कोई वॉइस मैसेज आता है तो वॉइस मैसेज करेंगे, और कि मैंने आपको कॉल किया था आपने कॉल नहीं उठाया तो जस्ट लेट मी नो, मैं लेट मी नो नहीं, मैं आपको कल दोबारा कॉल करूंगी, अगर आपने उसको बोला लेट मी नो कि हम कब बात कर सकते हैं और उसके का आपको रिप्लाई नहीं आया तो आपकी तो बिल्कुल बेइज्जती बिल्कुल। होगी, उसने क्लोज एंडेड क्वेश्चंस देने हैं आपको, ओपन एंडेड नहीं देने, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा के रखना पीछे। आपने ऐसा क्वेश्चन रखना है कि उसका जवाब हाँ ही आना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। आपको बोलना है, मैंने आपको कॉल किया आपने उठाया नहीं, इट्स ओके यू माइट बी बिजी, मैं आपको कल दोबारा से कॉल करूंगी, वो पॉइंट समझ में आता है। जी विकास। बस नथिंग एल्स, ऐसे ही मैं तो मेरे मन में आया तो एटलीस्ट मैं बता दूं, मैं 10-20 सेकंड जो हुक मेंटेन करना वो स्टार्टिंग में ही होगा, स्टार्टिंग में नाम लेने से, और बाकी तो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस ही आएगा सब कुछ, क्योंकि और सामने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है ना वो कैसे मूड में है। जी जी, अगर कोई बंदा जेन्युइन बिजी है आपने दिल पे नहीं ले जाना, आप सोचो आपको कितनी कॉल्स आती हैं, मैं तो ऐसे खाने को पड़ती हूँ क्रेडिट कार्ड वालों को कॉल आती है, मुझे नहीं पता मेरे ऐसा मत हस्बैंड, किया करो। सर मुझे क्या पता था आप क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री से, मुझे नहीं पता था ना, तो मैं अपना नहीं बता नहीं, रही हूँ। जेनुअनली आजकल एक और आपको सेफ्टी टिप भी दे देता हूँ एज ए बैंकर। जरूरी नहीं है आपको स्पैम कॉलर जो लिखा है था स्पैम कॉलर वो वाकई में ही स्पैम हो, तो एटलीस्ट उसको फोन पिक करके सुन के फिर काट दिया करो। कई बार आपकी बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, जब सपोज लेट से आपका 20,000 रुपये खाते में से निकला है, तब भी स्पैम कॉलर की कॉल से ही आएगा कॉल, तो उठा के 1 सेकंड के लिए सुन के फिर चाहे काट दिया करो। मतलब जी सिर्फ देख के मत काटा करो आजकल, क्योंकि हर बंदा स्पैम, अगर आजकल ट्रू कॉलर ने क्या कर दिया, आपने एक बार स्पैम पे कर दिया, मान लो मेरा नंबर भी स्पैम में डाल दिया, तो सामने वाले को भी स्पैम पे ही जाएगा। सपोज शानू मैम ने स्पैम पे कर दिया, तो प्रियंका मैम के पास भी मेरा स्पैम नंबर ही जाएगा, चाहे मैं जेन्युइन पर्सन हूँ। तो ऐसी जी, बैंकर्स वाली जो कॉल है उसको निग्लेक्ट मत किया करो, कोई भी, मतलब इवन उठा के अपना काट दिया करो। बट एक्चुअली सर मैं वही चीज कह रही हूँ कि आपकी आवाज में वो खनक होनी चाहिए कि आपका सामने वाला फोन ना डिस्कनेक्ट करे, और अगर कोई करता भी है तो देखो कभी कभी हम जेन्युइनली बिजी होते हैं, तो इन चीजों को दिल पे नहीं लेना है, यहाँ पे हमारे बीच में नेहा है, नो के लिए तो हमेशा रेडी रहना आपको। इतनी कॉलिंग की है नेहा ने, इतनी कॉलिंग की है और मैंने इसको ऐसा ढीठ बना दिया ना कि दिन में इतने कॉल होने चाहिए, जिसने फोन उठाया ठीक है, नहीं उठाया नहीं ठीक, हमें मुझे ऐसा लगता है सर नेहा ने कर करके सीखा है, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, दिल की आवाज की कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, जिसने ज्यादा कॉल्स किए हैं जिसने ज्यादा हार देखी है, नंबर्स में से भगवान ऑटोमेटिकली आपको ब्लेसिंग दे देता है, नंबर्स की आप जब गेम। पॉजिटिव वाइब के साथ बैठोगे, पॉजिटिव वाइब्स समझते हैं ना, जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, सिंपल, हम जो मन में सोचते हैं वही होता है हमारे साथ। जब आप कॉलिंग करने के लिए भी बैठोगे, जब आपके मन में आ जाएगा यार ये तो आज मेरा जैसे शानू मैम कह रहे हैं मूड खराब है, तो मत करो। आपको अगर पता भी मेरे को 2 लीड्स क्लोज करनी है, 4 लीड क्लोज करनी है, तो आप जब सोच के बैठोगे 4 100% क्लोज होंगी आपकी। विकास जी मेरे को ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि नॉलेज की वजह से भी मेरा ऑरा ऐसा है, पता नहीं, मुझे बोलना अपनी तारीफ में खुद ही करे जा रही हूँ, सॉरी भगवान जी, बट सच बता रही हूँ ये, मेरे साथ सारी लीड क्लोज हो जाती है, मेरे को तो गेट टीम भी मना नहीं करता, मतलब हैरान है। मैंने आपको सुबह अपनी एग्जांपल बताई थी ना आज, जी मतलब हार्डेस्ट, वो मैंने ली हार्डेस्ट वाले उसमें हूँ और नंबर 1 पे चल रहा हूँ मैं।
वैसे मैं आपको बता दूं, मैं अपने हर्बल लाइफ की जर्नी बता देता हूँ थोड़ी सी। मैंने अपना 40 kg वेट लॉस कर चुका हूँ मैं अभी तक। मैं 136 kg का था और अभी मैं 92 kg का हूँ। अभी भी मेरा 6-7 किलो। उसी दिन बाई चांस कोइंसिडेंस, देखो वाइब्स कैसे मैच होती है, उस दिन ही मैंने सोचा था मैं दोबारा से ज्वाइन करता हूँ हर्बल लाइफ अपना वेट लॉस करने के लिए। उसी दिन शानू मैम का कॉल आया था मेरे पास, सेम डे। ये वाइब थी हमारी। जी बस ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अनम्यूट नहीं म्यूट है, देख लो यार, चूड़ियां देख लो, बहुत सुंदर है। मतलब मीटिंग कर रही हूँ यार, 16 लोग हैं पता। चलो गाइस ठीक है। सो डेफिनेटली ये सारी चीजें वर्क करती हैं, जब क्योंकि मैं अपने लिए ये चीज बोल सकती हूँ, आवाज में भी कॉन्फिडेंस, नॉलेज भी पूरा। जिससे बात करा दो क्लोज करके छोड़ूंगी, या अगर नहीं भी हुई ना उसके दिल में ऐसी छाप छोड़ दूंगी कि उसको याद रहेगा किसी बंदी से बात हुई थी। ऐसा कॉन्फिडेंस से करोगे ना तो क्लोजिंग होती है। फिर चाहे दिन में एक कॉल करो, 1 घंटा लगा के करो, मन से करो, आपके दिल में एक सेटिस्फेक्शन होएगी। फिर जितने लोग आ गए पहले हम उनको संभालेंगे, दिल में एक सेटिस्फेक्शन होती है। बाय एवरीवन, बाय। जल्दी जल्दी।